ये तो फिक्स रहेगा, तो ये क्या चीज है डेटा जो है? जैसे आप पहले हमने बॉडी लगाया था तो वो भी कोई चीज होता होगा, अभी डेटा लगाया, तो ये मतलब कि इसको अगर समझना चाहें तो ये क्या चीज है कोड में? मैं ये सवाल नहीं समझा आपको, दोबारा प्लीज पूछिएगा। बस यही पूछना था कि डॉट डेटा क्या चीज है। देखें, ये जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा आप पूछ रहे हैं कि क्या चीज है, ये जो आपने एक यूआरएल पे रिक्वेस्ट की है ना, जी ये सर। कोई ना कोई सर्वर है जहां पे आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। बिल्कुल। और ये रिक्वेस्ट जो गई है ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई है। ओके। अच्छा, तो इस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आया है ना, उस रिस्पॉन्स के साथ कुछ ना कुछ डेटा भी आया है। ये उस ठीक डेटा है। की बात हो रही है, और ये हर रिस्पॉन्स के साथ डेटा कुछ ना कुछ आता है। ठीक है। खास तौर पे जैसे वेदर की एपीआई जिस तरह हम कॉल कर रहे हैं, या कोई हमने क्रिकेट की एपीआई कॉल की कि अभी करंट स्कोर बताओ मुझे, तो जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो उसके रिस्पॉन्स के साथ ना कुछ डेटा आता है। सम टाइम वो डेटा खाली भी हो सकता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट से आपको पता चल जाएगा कि इस एपीआई कॉल से क्या डेटा आ रहा है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करने से ना वो चीज प्रिंट हो जाएगी, राइट। ओके। अब उस डेटा के अंदर वो पूरा, जाहिर है हमारे केस में वो एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्ट में जाहिर है डॉट लगा लगा के उसको हम एक्सेस करते हैं। ओके। क्लियर हो गया? और ये अब जी सर, एसिंक और अवेट हम यहाँ पर किस तरह से लगाएंगे, यानी इस मामले में? एसिंक और अवेट हम यहाँ पे इस तरह लगाएंगे, लाइन नंबर 59 में ना आप लिख दें एसिंक। लाइन नंबर 59 के शुरू में आप लिख दें एसिंक। ओके। ASYNC। हम शायद एसिंग अवेट नहीं इस्तेमाल कर पाए, हमें ट्राई कैच करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एसिंग अवेट किया था तो पूरा नहीं चल रहा था। जब आपने ट्राई कैच वाला मेथड, पूरा एसिंग वाला मेथड इस्तेमाल किया तब चला। जी जी, आप सलील बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में जब हम एसिंक लगाते हैं ना, तो उसमें ना ये देन और कैच ना उस लगा भी सकते हैं, और लेकिन प्रॉपर तरीका ये ट्राई कैच से करें। लेकिन फिलहाल इसको चला तो दें, और लाइन नंबर 71 में आके आप अवेट लगा दें। यहाँ पे आप अवेट लगा दें। अब इसको चल जाना चाहिए होपफुली। ठीक है सर। सर यही हो रहा था पहले, अभी भी यही हो रहा है। और हाँ देखें, लॉग में देखें क्या है, लॉग में पता चल जाएगा जी। ये आपके पास एपीआई का रिस्पांस तो बिल्कुल सही आ गया है। और नीचे वाला ओपन करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डेटा भी आ गया सर। हाँ 19 भी आपके पास लिखा हुआ आ गया। और लेकिन उसके बाद फिर वो रिस्पांस सही से नहीं आप भेज पाए। हाँ ये डेटा तो आपके पास आ चुका है एपीआई से। अब वापस जाएं जरा कोड में एक दफा। जी सर। ये जो आपने बनाया ना स्पीक आउट, स्पीक आउट, जी सर। इसी में ही मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। खैर आपका आधा काम तो हो गया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। चलो। वो पिछले वाला क्लास अगर आप देख लोगे ना रजा भाई, तो आपको सर ने वो ट्राई कैच वाला ब्लॉक उसमें चलाया है, वो ट्राई करके देखना। ठीक है, वरना सर इससे हो जाना चाहिए। तो फिर तो मैं काफी कोशिश की थी, क्लास में मैंने देखी थी वैसे।
हाँ, वो क्रैक कैच में इंशाल्लाह चेक करता हूँ। लास्ट वाली क्लास का मैंने कोड क्या अपलोड कर दिया था? जी आई एम सर। नॉट श्योर कि मैंने किया था या नहीं किया था। एक मिनट में अपने पास से मेक श्योर भी कर लेता हूँ एक दफा। ऑनलाइन, और ऑनलाइन के बाद अच्छा अलेक्सा और वेदर ऐप। अलेक्सा वेदर ऐप के अंदर मैंने एक जिप फाइल इसमें भेजी हुई है, बट इसमें ये टाइम शो नहीं हो रहा कि कब भेजी है मैंने ये। मैं इसको गिटहब में जाकर देख लेता हूँ। github.com पे गया मैं और रिपोजिटरीज में गया। अच्छा नहीं, कल वाली क्लास में अपलोड नहीं की मैंने, क्योंकि इसमें 5 डे अगो लिखा हुआ है। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ और फिर हम अपनी क्लास को जो ना आगे बढ़ाते हैं। होपफुली मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास आ गई होगी। सर कल मीन सैटरडे वाली क्लास ना? हाँ, मतलब कल वाली का मतलब है सैटरडे वाली क्लास, सही कह रहे हैं। सर वो मेरे पास तो आ रही है, हमने जो लास्ट में रूम बुकिंग वाली ऐप बनाई थी। नहीं मगर मैंने जो कोड में कुछ एडिट्स किए थे तो वो उसमें नहीं होगा आई थिंक। सही सही। वो सही। YouTube की वीडियो लोड थी ना, GitHub अगर पे तो नहीं। वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन वो कोड भी मैं जी अपलोड कर देता हूँ। जी जी। ओके राइट, सर, एक्सियोस को अगर एक मरतबा सही से समझ रहे हैं तो ये परमानेंटली हमारे लिए बेहतर ना हो जाए? यार एक्सियोस तो देखो एक लाइब्रेरी है ना, उस लाइब्रेरी को तो डॉक्यूमेंट से हम देख के समझते हैं। मैंने एक्सियोस एक बार लिखा और ये मैं एक्सियोस की डॉक्यूमेंट पे आ गया। ठीक है, आप गूगल पे जाके लिखेंगे एक्सियोस स्पेस npm, राइट? मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ जी रही जी वो होगी। तो ओके सर। तो ये आप ना ये डॉक्यूमेंट में आप आ गए। अब ये npm i एक्सियोस, इससे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास आपकी मशीन में। ठीक है, मतलब मशीन में तो नहीं, अभी तो लैम्डा फंक्शन में, तो वहां पे जस्ट आप इसका नाम लिखते हैं और इसका ये वर्जन लिख देते हैं तो वो हो जाता है। ठीक है, वो मैंने करके भी दिखाया था आपको, तो वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद अब उसको चलाना कैसे है ना, इन्होंने नीचे पूरा बताया हुआ है। ठीक है, नीचे पूरा बताया हुआ है कि आपको सर इस कहने का तरह मकसद से है जहां हमने यूज किया था ना उसमें जो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि अभी मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ इसको एक बार तो। और तो इस हवाले से कह रहा था मैं बस। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट से ही देख के मैंने किया था, तो आप भी यहीं से देख के करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया ES5 वाला तरीका। ठीक है, जो पुराना तरीका है, डॉट देन डॉट कैच। अच्छा, इसमें देखें पूरा बताया हुआ है एक्सियोस डॉट गेट करना है आपको, किसके लिए? गेट की रिक्वेस्ट भेजने के लिए, हमें गेट की भेजनी थी। और यहाँ पे पूरा यूआरएल भी भेज सकते हैं, एब्सोल्यूट भी यूआरएल, और ये रिलेटिव इन्होंने भेजा हुआ है। ठीक है, तो हमने पूरा यूआरएल लिखा था, HTTP से स्टार्ट किया था और पूरा आखिर तक लिखा था हमने। ठीक है, जो भी हमें वेदर की एपीआई ने बताया था वो लिखा था। उसके बाद डॉट देन में हमें वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, ये डॉट देन में रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर कोई एरर आ जाता है एपीआई कॉल में तो उसमें फिर चलता है कैच। ठीक है, यहाँ पे हैंडल एरर हो जाता है। अच्छा, और ये आखिरी वाला जो देन है ना, ये हर दफा लाजमी चलता है। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि एपीआई का जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में कोई काम करवाऊं, ठीक है, तो ये तो हम वैसे हटा देते हैं आमतौर पे, लेकिन ये भी आपके पास अवेलेबल है। आप चाहते हैं अगर कि सारा कुछ हो जाए जब एपीआई का, तो फिर मैं आखिर में कोई काम कराऊं, तो आप वो इस ब्लॉक में करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो नीचे देखें इन्होंने एसिंक अवेट वाला भी तरीका यहाँ पे लिखकर बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका है ना, ये वाला तरीका, ये लैम्डा फंक्शन में काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, वो शॉर्ट लिव्ड फंक्शन है, नैनो सर्विसेज है, तो इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर रहा होता। तो उसमें ना ये तरीका ट्राई कैच वाला जो है, एसिंक अवेट जिसको कहते हैं, ये नया तरीका है, ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये ES5 में ये तरीका मौजूद नहीं था। तो ES6 का ये तरीका जो है इसके अंदर उसकी भी एग्जांपल है। आपने क्या करना है, जो भी पेरेंट फंक्शन है जिसके अंदर आप वो कॉल करना चाह रहे हैं, उस फंक्शन को आप एसिंक बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे केस में क्या था, वो इंटेंट हैंडलर वो फंक्शन है, तो इंटेंट हैंडलर को मैंने शुरू में एसिंक लिख दिया आगे। ठीक है, अभी आपसे मैंने करवाया भी था, लाइन नंबर 52 था गालबन वो। अच्छा, फिर उसके बाद आपको एक ट्राई का ब्लॉक बनाना है। ट्राई का ब्लॉक बनाएंगे आप, और उसके बाद आप उसके अंदर एक्सियोस डॉट गेट की रिक्वेस्ट करेंगे अवेट लगा के, और रिस्पॉन्स आपका इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा, राइट? और कोड आपका ना यहाँ पे रुका रहेगा जब तक रिक्वेस्ट वापस नहीं आ जाती, कोड यहाँ पे रुका रहेगा, आपके रिस्पॉन्स में आके सेव हो जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्स को इसने कंसोल करवा दिया। अच्छा, इन्होंने कंसोल करवाया, हम रिस्पॉन्स को बना के यूजर को वापस भेजेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स बिल्डर के थ्रू। अच्छा, उसके बाद अगर ये ट्राई के ब्लॉक में कोई भी एरर आ जाता है, चाहे वो एपीआई कॉल में हो, चाहे उसके नीचे किसी चीज में हो, तो फौरन ये कैच का ब्लॉक चल पड़ेगा।
और इसके अंदर हम यूजर को बता देंगे कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, आप दोबारा से ट्राई कर लो एंड एक्सेट्रा। तो ये दोनों चीजें डॉक्यूमेंट में एज इट इज लिखी हुई है, मैंने इसी से देख के किया है, कोई अपनी तरफ से मैंने चीज नहीं की। तो प्लीज आप भी इसको देखकर हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। अभी मैं कोड भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से अपलोड कर दूं और उसके बाद ही जो है ना मैं आगे चलूं। Alexa skill kit and then सर एक्सप्रेस शुरू करने के बाद हमारा मेथड इसी तरह का रहेगा या उसमें किस तरह की तब्दीलियां आएंगी? एक्सप्रेस में भी इसी तरह का रहेगा। सही। अभी हम एक्सप्रेस पे इंशाल्लाह मूव करेंगे तो वो डिटेल में हम उन चीजों को देख लेंगे। आप ये चेक कर सकते हैं वो क्या अलेक्सा का एक्सटेंशन जो आप VS कोड में खोलने के लिए, यही चीज है। तो आप VS कोड से डायरेक्ट भी गिट पुश कर सकते हैं। अच्छा, न्यू फोल्डर का मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। अच्छा, हमने लास्ट जो बनाया था वो हमने होटल बुकिंग बनाया था आई थिंक। जी सर। ना सर, वो लास्ट टाइम ग्रुप पर एक तो सवाल छोड़े थे, आपने कहा था मैं ग्रुप पे बताऊंगा, तो वो अरे हाँ यार, आपने क्या बेहतरीन जबरदस्त आपने जो है ना बात बता दी। मैं असल में आपने ना सवाल बहुत ही अच्छे सवाल पूछे थे, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ना ग्रुप में तो नहीं बल्कि क्लास के दौरान मैं उसका जवाब दूँ। तो काइंडली अपना ना सवाल आप रिपीट कीजिए ताकि मैं अभी सबको जवाब दूं तो सब लोगों का फायदा हो जाए। सर मेरी कंफ्यूजन एक तो ये थी कि हम एक तो एप्लीकेशन जब डेवलप करते हैं, जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसको हम डिप्लॉय करते हैं मोबाइल पे, जो कि एक डिवाइस है, ठीक है। तो डिवाइस पर एक एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अभी हम एलेक्सा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन में ही डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय हो रही है। और दूसरा ये कि हम इसके डिपेंडेंट हैं कि सिर्फ अभी जो हम यूज कर रहे हैं, तो हम एलेक्सा ने जो हमें दी है एक प्रीमिसेस कह लें या अच्छा, एक एक करके अभी आपका पहला सवाल ये है कि हम अलेक्सा एक एप्लीकेशन है और हम अलेक्सा के ऊपर एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि अलेक्सा इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अलेक्सा इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अलेक्सा जो है वो एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये गूगल असिस्टेंट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है गूगल असिस्टेंट की, दिस इज दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज इंस्टॉल्ड इन द डिवाइस। तो ये जो जब इससे आप बोलते हैं ना, हे गूगल हाउ आर यू डूइंग, Great, thanks. What can I do for you? Set timer for 5 minutes. 5 minutes, and that's starting now. अच्छा, तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक मशीन से बात कर रहे हैं, इस मशीन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, और हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्स बना रहे हैं। सिमिलरली कि जैसे आपके पास एंड्रॉयड का फोन होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड है। अच्छा, और उसमें हम एंड्रॉयड की एप्स बना के पब्लिश करते हैं स्टोर में, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अलेक्सा गूगल असिस्टेंट ये ऐप नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, और मिसाल के तौर पे जो डिवाइस के अंदर है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोबाइल फोन पे जो है ना, जो मैं मोबाइल फोन पे अक्सर आपको टेस्ट करके दिखा रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ये कहा था कि भाई इस कोर्स को आपको करने के लिए डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं आपको फोन पे करके दिखा रहा होता हूँ। तो फोन पे करके दिखाने का मतलब ये होता है कि एक तो डिपेंडेंसी नहीं रहा, ठीक है। जिन लोगों के पास डिवाइस नहीं है उनको मैं डिवाइस पे करना शुरू कर दूँ, उनको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो फोन पे जो इन्होंने ऐप बनाई हुई है ना, वो जस्ट क्या है, एक रैपर लिखा हुआ है। एक्चुअली वो क्या होता है, जब यहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो पीछे कहीं ना कहीं वो आप इमेजिन कर लें कि एक सर्वर है जिसपे अलेक्सा का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, वहाँ पे जाती है रिक्वेस्ट और वहां से फिर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, राइट। तो हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो एप्लीकेशन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना रहे हैं।
अच्छा, ठीक ये है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जनरल पर्पस नहीं है अभी, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल इब्तदाई है। अच्छा, लिनक्स बेस ही होगा इंटरनली, इन्होंने अभी डिस्क्लोज भी नहीं किया किसी ने कि इंटरनली ये लिनक्स बेस है, ये क्या है नहीं है, तो होपफुली लिनक्स बेस ही होगा अंदर। तो ये अभी जनरल पर्पस नहीं है, अभी ये क्लोज्ड सिस्टम है, किसी ने भी ओपन सोर्स नहीं किया इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, अलेक्सा ने बाय द वे एक चीज निकाली हुई है, उसको कहते हैं अलेक्सा वॉइस सर्विस। उसको आप ना अपने रास्पबेरी पाई पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप करके देखिएगा, अभी करके देखने वाली चीज है, अभी इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो अलेक्सा ने ना अलेक्सा स्किल किट का तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं एक्सपोज किया, लेकिन उसने उसका छोटा वर्जन एक निकाला हुआ है, उसको कहते हैं AVS, अलेक्सा वॉइस सर्विस। तो उसको आप रास्पबेरी पाई कंप्यूटर पे ना इंस्टॉल भी करके देख सकते हैं, और उसमें माइक लगा के उससे आप बातें भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल आपका। जी सर, वो मेरे ख्याल में इसी में मिल गया है मुझे, सर मैं सवाल फिर भी कर लेता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम इसके डिपेंडेंट हैं, अब जैसे गूगल की हम बात करें, जैसे अगर हम कहीं ड्राइविंग पे जा रहे होते हैं और अगर गूगल असिस्टेंट को ऑन करें तो उसमें जो है वो एक लेडी की एक फीमेल वॉइस आती है, ठीक है। जबकि मेरे पास जो होम में डिवाइस है गूगल असिस्टेंट, तो उसमें एक मेल की वॉइस है। तो एलेक्सा में अभी तक जो हमने यूज़ किया है वो उसमें एक फीमेल वॉइस आ रही है, तो क्या हम, और एक्सेंट भी उसका एक फिक्स्ड है, तो जबकि डिफरेंट एक्सेंट भी होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, तो क्या हम इसके डिपेंडेंट ही रहते हुए काम करेंगे? ये शायद आपने बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये बात है वो बहरहाल फिर। अच्छा, आपने सवाल पूछा। अच्छा, इसमें ना दो चीजें हैं, दो तरह की वॉइसेस हैं। एक तो वॉइस वो है कि जो अलेक्सा की अपनी वॉइस, मिसाल के तौर पे अगर मैं फोन पे अलेक्सा की ऐप खोलता हूं और मैं अलेक्सा की ऐप खोल के उसको कहता हूं कि व्हाट्स द वेदर, ठीक है, तो अलेक्सा जवाब दे रही होगी। अच्छा, ये मेरी ऐप से बात नहीं हो रही, ये अलेक्सा से बात हो रही है। तो एक तो उसकी आवाज है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ बिल्कुल। अलेक्सा की ऐप की ना सेटिंग में आप जाएंगे तो बहुत सारी वॉइसेस हैं, वहां पे से वो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब मैं ऐप बनाता हूं ना अपनी, तो ऐप में भी मेरे पास ये फीचर है, ये हम इंशाल्लाह जब SSML पढ़ेंगे, अभी इंशाल्लाह हम कुछ ही टाइम में SSML पे जब मूव करेंगे, तो SSML में आप ये देखिएगा कि आपको ना बहुत सारे वॉइसेस हैं, उसमें से आप कोई भी वॉइस को चूज कर सकते हैं। तो होगा क्या कि यूजर की डिवाइस में ना उसने कोई भी वॉइस को सेट किया हुआ, वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जब आपकी ऐप खुलेगी ना तो अलेक्सा की आवाज चेंज हो जाएगी, और जब तक आपकी ऐप से बात होती रहेगी वो उसी खास आवाज में बात होगी। अच्छा, और ना सिर्फ ये, बल्कि आप अपनी आवाज में भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, समझ रहे हैं आप। मिसाल के तौर पे आप एक पिज्जा की शॉप है एक बंदे की, ठीक है, मेरी पिज्जा की शॉप है। अगर अब मैं अपनी अलेक्सा की स्किल बना रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जब बंदा मेरी स्किल से बात करे ना तो मेरी आवाज में उसको बातें हों, ठीक है। जाहिर है जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी जगह मैं MP3 की फाइलें भी भेज सकता हूँ। तो जैसे ही अलेक्सा की ऐप कनेक्ट होगी, ओपन होगी, तो मेरी आवाज में आएगा कि हेलो एंड वेलकम टू द पिज्जा शॉप, और मेरे पास ये है और आपके लिए और ये है, और प्लीज इसमें से आप एक ऑर्डर सेलेक्ट करें, ठीक है। मैं, हो सकता है मैं वेलकम में कुछ गाना वाना गा के सुना रहा हूँ, ठीक है ना, बंदे को घेरने के लिए, तो मैं अपनी आवाज में भी ये कर सकता हूँ। ये भी इंशाल्लाह SSML जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे फीचर आपको पता चल जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा भी जो लिखा हुआ भी टेक्स्ट है, अभी तो ये होता है ना कि हम टेक्स्ट लिखते हैं वो अपनी मर्जी से कहाँ रुकता है कहाँ नहीं रुकता, अभी SSML जो है वो पूरी एक लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं स्पीच सिंथेसिस। ये देखिए, ये 5 मिनट इसको पता चल गया। अच्छा, ये डिवाइस अगर रीस्टार्ट भी हो जाए ना, इसको 5 मिनट फिर भी याद रहता है। हे गूगल स्टॉप। अच्छा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इसने ना सब कुछ सेटिंग की हुई है। अच्छा, जाहिर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल बेसिक है, अब इसमें ज्यादा फीचर नहीं है, थोड़े छोटे मोटे हैं जो मैंने एक दो यूज किए हैं अभी आपके सामने। अच्छा, तो वो ये बहुत ज्यादा जो है ना आपके पास। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक सवाल और था, ठीक है। जी जी प्लीज। हाँ सर, एक आखिरी सवाल ये था जो मैंने उसको ग्रुप पे भी डाला था, वो ये कि जैसे आप टेस्टिंग के लिए जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करके दिखा रहे हैं, तो आप खुद चला रहे हैं उसको और हम देख रहे हैं, तो वो पब्लिश हो गई है, उसको हम उस लिंक को अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो क्या हम भी चला सकेंगे या उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? अभी जो ऐप मैं अपने पास टेस्टिंग कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे पास चलेगी, अभी वो किसी भी और बंदे के पास नहीं चलेगी, अनटिल एंड अनलेस कि मेरे पास अंदर एक ऑप्शन होता है डेवलपर ऐड करने का, कि मैं डेवलपर का किसी को ईमेल डाल दूं कि ये डेवलपर है, इसको भी एक्सेस दे दें आप। अच्छा, ये ऐप जब मुकम्मल तैयार हो जाएगी मेरी, मैं उसको अपने तौर पे टेस्ट कर लूंगा, सारी चीजें मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि अच्छा अब ये तैयार है, तो मैं इसको सबमिट करूंगा स्टोर पे पब्लिश करने के लिए।
जैसे बिल्कुल मोबाइल ऐप को पब्लिश किया जाता है। अच्छा, फिर वो ह्यूमन आगे बैठे हुए वो उसको रिव्यू करेंगे कि यार आपने सारी पॉलिसीज को फॉलो किया है या नहीं किया, और फिर वो आपकी ऐप को या तो एक्सेप्ट कर लेंगे या तो रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, रिजेक्ट करेंगे तो बताएंगे कि हमने इस वजह से किया, तो आपको चेंज कर दें, आप दोबारा करें, वो दोबारा अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर अप्रूव वो कर देते हैं, जैसे ही अप्रूव करेंगे तमाम लोगों के लिए पब्लिकली वो ऐप अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उनको एक लिंक भी आपको मिल जाएगा उसका। वो लिंक जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी को गूगल क्रोम की मोबाइल ऐप का किसी को भेजना है, तो आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर खोलते हैं, गूगल क्रोम सर्च करते हैं और शेयर का बटन दबा के वो लिंक आप भेज देते हैं किसी को कि यार ये लिंक खोलो, इंस्टॉल का बटन दबाओ, हो गया। तो इसी तरह आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप किसी को भी भेज भी सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको करना ये होगा कि वो लिंक खोलना होगा और वो उसमें इनेबल का एक बटन होगा, वो बटन प्रेस करेंगे, आपकी डिवाइस में वो ऐप इंस्टॉल हो गई। ठीक है, और जब तक वो डिसेबल नहीं कर देते वो आपकी ऐप इंस्टॉल रहेगी आपकी जो है ना डिवाइस के अंदर। सर तो यहाँ पे फिर जो है क्रैश नहीं आएगा, क्योंकि अगर मेरे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक मोबाइल एप्लीकेशन का पाथ है जो मैं पब्लिक से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने अपनी मोबाइल के एप्लीकेशन के बीच में एक फीचर डाला है चैटबॉट का, ठीक है, तो फिर तो ये तो दो लिंक हो जाएंगे, तो इन दोनों मतलब मैं फिर अपनी मोबाइल ऐप के अंदर उसका लिंक दूंगा ना, तो नहीं, ये कैसे होगा? नहीं, मोबाइल ऐप के अंदर लिंक नहीं होगा। देखें, तो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, प्लीज इस चीज को समझिएगा कि किसी भी बिजनेस की ना इस वक्त अगर किसी बिजनेस के पास मोबाइल ऐप है तो वो 2-3 प्लेटफॉर्म है जिनके लिए वो मोबाइल ऐप बना रहा है। ठीक है, गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट है, जैसे जीमेल है, तो जीमेल एंड्रॉइड और iOS के लिए जनरली अवेलेबल है, 2 लिंक हैं उसके। ठीक है, उसके अलावा काई OS एक आ गया नया, उसके लिए भी इन्होंने निकाल दिया है। अच्छा, फिर एक दो इस तरह और भी हैं, ठीक है, वो वेल नोन नहीं है इतने, लेकिन वो भी मौजूद है। तो आप जब जाते हैं उसकी वेबसाइट पे gmail.com पे जब आप जाते हैं तो वो आपको क्या करता है, पूरा एडवर्टाइजमेंट करता है और आखिर में ना आपको वो बटन दिखाता है। आप मिसाल के तौर पे अगर तो उसको ये पता चल गया कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से लॉगिन करके आ रहे हैं, तब तो वो आपको दिखाएगा एक ही बटन और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का दिखाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं मोबाइल आईफोन से अगर मैं लॉगिन करता हूं तो उसको पता चल जाता है कि ये आईफोन से लॉगिन हुआ है। ठीक है ना, वो एक जाता है साथ में फ्लैग जाता है कि ये आईफोन फला फला वर्जन है इसका, तो वो सिर्फ आईफोन का दिखाएगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर से करता हूँ ना तो मुझे 3, 4, 5 बटन लाइन से दिखाता है कि ये भी हमारी ऐप है, ये भी हमारी ऐप है, ये भी हमारी ऐप है। ठीक है, तो आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे कि वेबसाइट के लास्ट में ना 2 बटन बने हुए होते हैं, एंड्रॉइड का प्ले स्टोर का बटन और आईफोन का ऐप स्टोर का बटन बना हुआ होता है। अब जो है ना एक और तरह का बटन आ गया, वो मैं आपको दिखाता हूं कि वो बटन किस तरह का है। वो बटन है वर्क विथ हे गूगल। ये बटन है वो, आप ये बटन भी उसमें दिखाएंगे, ये गूगल के लिए है। अच्छा, अलेक्सा, अलेक्सा नहीं, वर्क विद अलेक्सा, ये बटन है, इस तरह का बटन भी एक होगा साथ में, समझ रहे हैं आप। अब होंगे 4 बटन, एक होगा एंड्रॉइड का, एक होगा iOS की ऐप का, एक होगा गूगल असिस्टेंट की ऐप का, एक होगा अलेक्सा की ऐप का, 4 बटन होंगे। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, अब समझिएगा कि मोबाइल ऐप के अंदर जो चैटबॉट है ना वो क्या है। देखें, ये बात तो क्लियर है, ये शुरू में मैंने बता दी थी कि अलेक्सा के ऊपर जो हम ऐप अभी बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अलेक्सा पे चलेगी, वो कहीं और पे नहीं चलेगी। या तो अलेक्सा की मोबाइल ऐप पे चलेगी या तो अलेक्सा की डिवाइस पे चलेगी। ठीक है, कहीं और वो ऐप आप चला नहीं सकते। अच्छा, तो ये तो 4 बटन हो गए आपके सीधे सीधे। अच्छा, ये ऐप सिर्फ अलेक्सा पे चलेगी। अब आप ये कह रहे हैं कि मेरे मोबाइल ऐप के अंदर भी तो एक चैटबॉट होता है, बहुत सारी वेबसाइट पे जाता हूँ, कोने में छोटा सा बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो वो चैटबॉट निकल के आ जाता है। वो चैटबॉट अलेक्सा स्किल किट पे नहीं बन सकता, वो बनेगा गूगल के डायलॉग फ्लो पे, जो इंशाल्लाह हम अगला हमारा टॉपिक होगा इसके बाद। ठीक है, ये जैसे ही हम खत्म करेंगे अलेक्सा तो फौरन हम फिर डायलॉग फ्लो और गूगल असिस्टेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो वो वाला चैटबॉट बनेगा गूगल असिस्टेंट, उस पे डायलॉग फ्लो पे बनेगा, वो इस पे नहीं बना सकता। तो ये असल में अलेक्सा की जो ऐप है वो बिल्कुल अलग है और डायलॉग फ्लो की ऐप बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो अंदर ही वेबसाइट में भी डायलॉग फ्लो का जो चैटबॉट है वो वेबसाइट में भी लग जाता है
मोबाइल फोन के अंदर आपकी ऐप के दरमियान में लग जाता है, ठीक है। और आपकी कोई भी इस तरह की ऐप है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी iOS की ऐप है, एंड्रॉइड की ऐप है, उसके अंदर वो लग जाता है। SMS पे, कॉल पे, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर, और आपका जो SMS पे, ईमेल पे, इन सब जगहों पे वो लग जाता है डायलॉग फ्लो का जो चैटबॉट है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो सर फिर अगर हमने आगे फ्यूचर में काम उस पर डायलॉग फ्लो पर ही करना है तो फिर इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या था सर? नहीं, दोनों है। देखें, ये आप नहीं कह सकते कि आपको ना आगे चल के इस पे काम करना है या उस पे करना है। ये जैसे मोबाइल ऐप की जब हम बात करते हैं ना, किसी भी कंपनी की अगर मोबाइल ऐप होती है तो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एंड्रॉइड की ऐप बना रहे हैं। वो एंड्रॉइड भी बनाएंगे, वो iOS भी बनाएंगे, क्योंकि आधी दुनिया तो एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बाकी आधी आईफोन भी तो इस्तेमाल कर रही है ना, तो उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। तो दोनों पे बनेगा। जब भी कोई ऐप बनेगी वॉइस की, वो दोनों पे बनेगी। वो अलेक्सा पे भी बनेगी, वो गूगल असिस्टेंट पे भी बनेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक पे काम करेंगे दूसरे पे नहीं, और ये दोनों ही इक्वली, अभी तो मार्केट में दोनों इक्वल है, बराबर है। अभी दोनों ना ऐसे टक्कर में है, ये ऊपर नीचे का भी टक्कर में। जैसे मोबाइल फोन के अंदर एप्पल और एंड्रॉइड, ये दोनों ऐसे साथ साथ, ठीक है ना। जी जी। दोनों के लिए कोई भी कंपनी है ना, बड़ी कंपनी जितनी भी है, फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, जीमेल है, गूगल फोटोज है, गूगल ड्राइव है, फाइवर है, अपवर्क है, जूम है, गूगल मीट जिस पे हम बात कर रहे हैं, इन सब लोगों ने, बेचारों ने ना दो दो ऐप बनाई हुई, समझ रहे हैं आप? इससे मजबूती है। मार्केट में दो प्लेयर्स हैं, दोनों के लिए अब दोनों के साथ खेलना पड़ेगा। सही, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो अब हम जरा ना बुक की तरफ आ जाते हैं, और आज हम ना थोड़ा सा बुक का एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। कौन सा चैप्टर? नंबर 3 चैप्टर जो है डिजाइन। इसके डिजाइन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन हम उससे पहले देख लेते हैं कि हमने ये क्या 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 ऊपर कवर कर लिया है। हमने इंटरेक्शन मॉडल देख लिया, इन्वोकेशन का नाम हम चेंज करके देख चुके हैं, इंटेंट हम बना चुके हैं, ठीक है, एक इनपुट वाला भी और मल्टीपल इनपुट वाला भी हम इंटेंट बना चुके हैं। अच्छा, सैंपल अटरेंसेस के क्या बोलने से स्किल जागती है, ये थ्योरीज है सारी, बिल्कुल इसको आपको अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ें, लेकिन वो चीजें करके देखने वाली थी तो हमने करके देख लिया, ठीक है। स्लॉट्स क्या है कि इनपुट जो हम यूजर से लेते हैं वो स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, ये भी हमने करके देख लिया, ये करके देखने वाली चीजें थी सारी। अच्छा, उसके बाद ये मजीद डिटेल में वही बता रहे हैं बातें। अच्छा, फुलफिलमेंट में जो कोड हम लिखते हैं, ठीक है, फुलफिलमेंट इसके 3 तरह के हैं, सॉरी 2 तरह के हैं। एक है AWS लैम्डा फंक्शन, ठीक है, एक AWS लैम्डा फंक्शन है जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं राइट नाउ। अच्छा, हम इसमें ना अपना भी लगा सकते हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक्सप्रेस का ना अपना सर्वर भी हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये अभी हमने करके नहीं देखा, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हम इसकी तरफ मूव करेंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम जो है ना चैप्टर नंबर 3 जो डिजाइन से रिलेटेड है, ये जरा हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो पूरा चैप्टर है ये डिजाइन से मुताल्लिक है। क्या है भाई? अंडरस्टैंडिंग वॉइस यूजर इंटरफेस। के वॉइस यूजर इंटरफेस जो है ना वो है क्या? एक तो इसने शुरू में ओवरव्यू दे दिया था, इंट्रोडक्शन करवा दिया था वॉइस यूजर इंटरफेस से। अच्छा, सीइंग हाउ VUI इज डिफर फ्रॉम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आमतौर पे जो डिजाइनर्स मौजूद हैं मार्केट में, ठीक है। अच्छा देखें, आमतौर पे क्या होता है वेब एप्लीकेशन की या मोबाइल एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि डिजाइनर और डेवलपर अलग अलग हैं, ठीक है, और होना भी यही चाहिए कि डिजाइनर और डेवलपर जो है ना वो अलग अलग हो। लेकिन अभी चूंकि ये फील्ड बिल्कुल न्यू है, तो इस यानी वॉइस एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो अभी इसके अंदर जो है ना जो डेवलपर है वो ही डिजाइनर है काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर जो क्लाइंट आते हैं इस वक्त, वो क्या होता है कि उनको डिजाइन भी मैं ही करके दे रहा होता हूँ आमतौर पे, कि यार अच्छा ये जुमला इस तरह नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसके लिए अलग कोई बंदा नहीं होता है आमतौर पे, ठीक है। ये मगर वक्त के साथ साथ ये चेंज हो जाएगा। वक्त के साथ साथ क्या होगा कि इसके बाकायदा अलग डिजाइनर्स होंगे जो इसको डिजाइन करेंगे, आपको बने बनाए जुमले मिलेंगे कि रखो और चलाओ, ठीक है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अच्छा, स्टिल मोबाइल ऐप के जो डेवलपर हैं और वेब एप्लीकेशन के जो डेवलपर हैं
बावजूद इसके कि वो डिजाइनिंग खुद नहीं करते, लेकिन उनको भी डिजाइन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा उनको भी डिजाइन की सेंस होनी चाहिए। तो ये एटलीस्ट इतनी डिजाइन की सेंस आपको यहाँ से मिल जाएगी वॉइस एप्लीकेशन में, तो ये बहुत जरूरी है। लर्निंग हाउ टू यूज ग्रीस मैक्सिम टू शेप आई VUI। अब ये एक फिलोसोफर है ग्रीस, इनकी जो है ना एक फिलोसफी इन्होंने बताई है, तो वो भी 4 चीजें देख लेते हैं। अच्छा, द अर्ली यूज ऑफ ईच न्यू टेक्नोलॉजी टेंड्स टू मिमिक ओल्डर मीडियम्स। कह रहा है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, वो पुराने, तो वो जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है ना, वो क्या करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी को मिमिक करने की कोशिश करती है। जैसे कि आप मोबाइल फोन में देखें, जो रेडियो होता था मोबाइल फोन के अंदर, उसके ऊपर क्या बना हुआ होता है, वो पुराने से रेडियो का एक लोगो बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कैमरा जो होता है मोबाइल फोन में, उसमें क्या होता है, वो अंदर छोटा सा कैमरे का जो है ना आइकन बना हुआ होता है। अच्छा, जब हम उसको ओपन करते हैं कैमरा को, तो भी उसमें भी क्या होता है कि जो एक्चुअल कैमरे होते हैं ना, उसी तरह के बटन्स वगैरह सब बनाए हुए होते हैं उसके अंदर। तो कह रहा है कि अर्ली रेडियो प्रोग्राम्स वर लाइक प्ले यू कुड लिसन एट होम। कह रहे कि शुरू में जो रेडियो जब आया था, तो उसमें जो प्रोग्राम चलते थे रेडियो में, एक बंदा बोल रहा होता था और आप सुन रहे होते थे, ठीक है। तो वो लोगों के लिए ऐसा था कि एक स्टेज शो, ऐसा स्टेज शो जो वो घर पे बैठ के देख सकते हैं, उनके लिए ऐसा था वो। अर्ली वेबसाइट ट्राइड टू टेक क्यू फ्रॉम द कंप्यूटर डेस्कटॉप। अच्छा, which itself was based on a physical desktop. This stage is never in, अब ये मुश्किल सी इंग्लिश लिखी है इसने, pinnacle of the platform. It's the same voice first. कह रहा है वॉइस में भी ना ऐसा ही है बिल्कुल। अर्ली एफर्ट ऑन वॉइस फर्स्ट मे टेक गाइडेंस फ्रॉम द वेब। अभी हो क्या रहा है एक्चुअली कि जितनी भी वॉइस एप्लीकेशन बन रही है, वो क्या हो रहा है, वेबसाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं वॉइस एप्लीकेशन में ज्यादातर लोग, राइट। तो जैसे कि एक फिजिकल कैमरे को हमने सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया, और देखें आप इसका ना, ये अगर आपको ये दिख रहा हो तो इसका ये भी इन्होंने यहीं पे लगाया है कि ऐसे पकड़ के ना आप ये इसका बटन जो रखा है इसका, वो ऐसा लगाया ना कि ऐसे पकड़ के फोटो खींचने में अच्छा लगे, मतलब फील हो कि कैमरे ही चला रहा हूँ। तो इस तरह से बटन लगाया हुआ है, तो एक्चुअल कैमरे को कॉपी किया है। बल्कि कुछ तो मैंने 1-2 फोन ऐसे भी देखे, उसमें पूरा यहाँ पे ना पीछे ऐसे लेंस लगा हुआ है कैमरे की तरह, बड़ा सा वो पूरा लेंस बाहर आता है। तो मिमिक करते हैं भाई पुराने वाले को। अभी वाले क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, GUI को, मोबाइल एप्स को, वेबसाइट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं वॉइस यूजर इंटरफेस के अंदर। अच्छा, बट लर्निंग हाउ वॉइस यूजर इंटरफेस बेस्ट प्रैक्टिसेस आर डिफर विल हेल्प ड्राइव द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। कह रहे हैं कि अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि भाई GUI वेबसाइट को उठा के छाप रहे तो हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो VUI में ना उस तरह से चलती नहीं है, वो अलग है थोड़ी, तो वो समझना पड़ेगा। VUI इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स, द बैक एंड फोर्थ and the way of speaking that come together in voice application to empower a user to efficiently complete a goal. Think of it as a script of a human speaking with a computer. अच्छा, तो कह रहा है कि ये जो है ना मोबाइल ऐप में क्या होता है, एक स्क्रीन खुलती है, उसमें बंदा ना खामोशी से ऐसे बटन दबा रहा होता है और वो काम होता रहता है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि एक कंप्यूटर से ना बंदा बात कर रहा होगा। इसको ये कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे समझें कि किसी ड्रामे की स्क्रिप्ट है। अच्छा, तो ड्रामे की स्क्रिप्ट राइटिंग इसके अंदर वो वाली स्किल, कंटेंट राइटर अगर कोई है ना, तो वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि वो जल्दी से अच्छा सा बना लेगा, ठीक है। डेवलपर को तो शायद थोड़ा टाइम लगे समझने में कि स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या चीजों का ख्याल रखना होता है। अभी वो आगे फिलॉसफी यही बताने वाला है कि जो है ना किसी भी कन्वर्सेशन में, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो ड्रामे में कोई बोल रहा हो, चाहे वो 2 बंदे सामने बैठ के बात कर रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर और ह्यूमन बात कर रहे हो, तो वो कौन से मैक्सिम्स हैं, वो 4 वो अभी आगे वही आने वाले हैं। अच्छा, कह रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, assumptions that sit behind every human to human conversation and we will look how we can apply human to computer interface. We won't forget the computer side of the family tree either. We will look at how a VUI compares to interface you are likely familiar with, the graphical user interface GUI of the mobile application plus everyday conversation between people. Finally, we will look at VUI of a sleep tracker. तो कह रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ना थोड़ा सा ये सारे जो मामलात है ना कि वेबसाइट को उठा के कन्वर्ट किया जा रहा है चैटबॉट में, इससे थोड़ा सा पीछे हटेंगे हम,
और थोड़ा सा पीछे हटके ना हम एक लम्हे को सोचेंगे कि आपस में जो लोग बात करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, वो कैसे बात करते हैं और उसमें क्या ऐसी क्वालिटी, समझ रहे हैं, मतलब उसका यूजर एक्सपीरियंस क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको बात करने में अच्छा लगता है, मजा आता है। अच्छा, फिर वो क्वालिटीज को एक्सट्रैक्ट करके ना उसमें से वो जूस निकाल के, और वो उसमें से जो फ्लेवर है ना, जो जो दो इंसान आपस में बात करते हैं, उस फ्लेवर को हम किसी तरह ढूंढ ढांड के निकालें और उसको हम डालने की कोशिश करें ह्यूमन टू कंप्यूटर कन्वर्सेशन के अंदर। अच्छा, और फिर ये कह रहे हैं कि हम इस चैप्टर में कोई स्लीप ट्रैकर एक बना रहे हैं। स्लीप ट्रैकर क्या है कि वो पूछता है कि भाई आप कितनी देर सोए, तो बंदा बताता है कि अच्छा मैं 8 घंटे सोया हूं, तो वो कहता है ठीक है आपने सही सोए हो आप, ठीक है। तो अगर 8 से कम बताएगा तो वो कहेगा आप थोड़ा कम सोए हो, अगर वो 8 से ज्यादा बताएगा तो वो बोलेगा कि भाई आप बहुत ज्यादा सोए हो, ठीक है। तो सिंपल है, एक क्वेश्चन है उसका एक आंसर सिंपल आ जाता है, ठीक है। ये तो हम इससे बेहतर चीजें हम बना चुके हैं, तो मेरा ख्याल है ये हम बना के देखने की जरूरत नहीं है ये, बल्कि आप लोग क्या कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में ये स्लीप ट्रैकर स्किल ना सब लोग आप बनाकर लाइएगा, हम फिर यहाँ पर देखेंगे कि किसने क्या बनाया है। अच्छा, तो स्लीप ट्रैकर समझ नहीं आया। ये स्लीप ट्रैकर एक बहुत ही सिंपल सी स्किल है, आप उसको कहते हैं अलेक्सा ओपन स्लीप ट्रैकर। अब स्लीप ट्रैकर सामने से पूछता है कि भाई आज रात को आप कितना सोए, तो आप अगर बोलेंगे ना 8 घंटे, ठीक है, तो वो स्लॉट एक नंबर का स्लॉट होगा, सिंपली नंबर का यस सर, समझ गया। वो आप बोलेंगे 8 घंटे सोया हूं मैं, आई स्लीप 8 आवर्स, तो 8 उसमें आप स्लॉट मार्क कर देंगे। ओके, अब वो पीछे ना इफ एल्स लगा हुआ होगा कि अगर 8 है, एग्जैक्टली 8 है, तो वो कहेगा यू स्लीप वेल, अच्छा सोए हो आप। अगर वो 8 से कम है तो वो कहेगा कि आप ना थोड़ी कम नींद ली आपने आज, और अगर वो 8 से ज्यादा है तो वो कहेगा आपने ज्यादा सोए हो आज, ठीक है। तो ये सिंपल स्लीप ट्रैकर इसका नाम रखा है उन्होंने। इसमें कोई डेटाबेस कुछ भी नहीं है, कोई इंटरनेट की एपीआई कॉल कुछ भी नहीं है। ये तो प्लीज सब लोग ये ना नेक्स्ट क्लास में कोशिश कीजिएगा कि ये बना लें। बुक से देख के बनाने की भी जरूरत नहीं है, खुद से बनाइएगा आप, ठीक है, क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं कि बुक से देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वीडियोस देख सकते हैं आप। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई फंडामेंटल्स क्या है, तो कोई प्लीज मुझे ये बताएगा कि फंडामेंटल असल में कहते हैं किस चीज को है, कोई प्लीज इस बात पर रोशनी डाले। तो फिर हम पढ़ते हैं कि वीयूआई के फंडामेंटल क्या चीज है, कौन से हैं? बेसिक चीजें, फंडामेंटल्स। बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्त ने कि फंडामेंटल्स होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। मिसाल के तौर पे फंडामेंटल पे थोड़ी सी रोशनी मैं मजीद डालता हूं कि अगर एक कार है, ठीक है, एक कार है, उस पर आप बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आप। अच्छा, वो चीजें जो होने से उस कार को कार कहा जाता है ना, वो उसके फंडामेंटल्स। मिसाल के तौर पे एक कार के अंदर 4 पहिए होने चाहिए नीचे, ठीक है ना, मतलब 4 पहिए, अगर उसके एक भी पहिया कम होगा तो उसको हम कार नहीं कह सकते थे, हम कहेंगे कि ये क्या उसको कहेंगे, हम रैकेज कहेंगे उसको, कि ये टूटी हुई कार है, ठीक है, कार नहीं होगी वो। 4 पहिए होने चाहिए, अंदर एक अदर स्टेयरिंग होना चाहिए जिससे मैं उसको कंट्रोल करूं, ठीक है, कुछ क्लच ब्रेक वगैरह ये चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, और क्या होना चाहिए उसमें, 4 दरवाजे होने चाहिए कि आप अंदर बैठ जाएं। अच्छा, और हीट और कूल का सिस्टम होना चाहिए। तो ये इसको हम एक कार कहेंगे, ये कार के फंडामेंटल्स हैं। अच्छा, फिर फंडामेंटल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई सीट अगर है तो अच्छी होनी चाहिए, नरम सी होनी चाहिए, ठीक है, आप उसमें अगर मसाज लगा हुआ अंदर तो क्या ही बात है फिर। अच्छा, फिर अगर आपके छत अगर खुलती है उसकी सनरूफ, ठीक है, कि आप उससे बच्चों को बाहर निकाल के जरा बाहर की हवा लगवा दें तो क्या ही बात है, ठीक है। अगर टायरों में खुद से हवा भर जाती हो, जैसे वो टेस्ला में उन्होंने किया है कि टायर में खुद से हवा भर जाती है, तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन टायर फंडामेंटल, हवा खुद से भरना फंडामेंटल नहीं है। अच्छा, फ्यूल जो है अगर वो अंदर मेरे पास मीटर में शो हो रहा हो कि अच्छा यार इसमें इतना फ्यूल बाकी है, बचा हुआ है, तो अच्छा है भाई, लग्जरी है ये, लेकिन वो फंडामेंटल में शामिल नहीं है, ठीक है वो। अच्छा, फिर इसी तरीके से साइड के जो ग्लासेस हैं वो भी, उसको भी शायद मैं फंडामेंटल में ही काउंट करूंगा, क्योंकि उसके बगैर तो आप ड्राइव नहीं कर सकते ना, पीछे का दिखेगा नहीं। तो आपने देखा कि कुछ चीजें फंडामेंटल है, बिल्कुल ही फंडामेंटल है, तो अगर उनमें से कोई एक भी चीज निकाल दी जाए ना तो वो कार नहीं बचेगी,
ऑन अदर हैंड अगर किसी गाड़ी में सनरूफ नहीं है तो कोई मसला नहीं है भाई, सनरूफ किसी में नहीं भी होता है। तो ये है फंडामेंटल्स। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वॉइस यूजर इंटरफेस में होंगे तो उसको वॉइस यूजर इंटरफेस कहा जाएगा। अब ये हेडिंग हमने समझ ली कि ये क्या बात हो रही है। द बेस ऑफ अ VUI इज अ कन्वर्सेशनल इंटरफेस। कन्वर्सेशनल इंटरफेस जो है ना, यही बेसिस है इसका, कि बात होगी कन्वर्सेशन में, बोल के होगी बात। एंड अ कन्वर्सेशन हैज मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, कि कन्वर्सेशन हो रही होगी और अकेले खुद से बात नहीं कर रहा होगा बंदा, दो लोगों में हो रही होगी, ठीक है, दो लोगों में। उसमें हो सकता है कंप्यूटर से कंप्यूटर की हो रही हो, या हो सकता है कंप्यूटर से ह्यूमन, लेकिन एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स में होंगे बाहर, ठीक है। जैसे गाड़ी के 4 टायर हैं तो 4 ही होंगे, सही है, 3 नहीं हो सकते। तो इसी तरह पार्टिसिपेंट्स एटलीस्ट 2 होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो अब उसको हम VUI कहेंगे। इन वॉइस एप्लीकेशन देयर आर 2 साइड्स टू फोकस ऑन, द डिवाइस साइड और कंप्यूटर जिसको भी कहते हैं, और द ह्यूमन साइड, ठीक है, कि एक कंप्यूटर है एक ह्यूमन है। अच्छा, there aren't yet voice devices that will interact into the crosstalk between two humans, you can think। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी तक, अच्छा ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी वैसे पुरानी हो गई है, अभी ये इस फैक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। बुक में इन्होंने ये लिखा है कि अभी तक ना कोई ऐसी डिवाइस नहीं आई जिससे बैक वक्त ना 2 लोग बात कर सकें, ठीक है। अभी तक तो एक कंप्यूटर होता है एक ह्यूमन होता है, 2 लोग एक साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन इस फैक्ट में ना थोड़ी सी चेंजिंग आई है, क्योंकि ये बुक लिखी गई थी शायद कोई 2018-19 में लिखी है ये बुक, ये तकरीबन 2-3-4 साल हो गए शायद। अच्छा, तो अभी काइंड ऑफ ये अभी तक है नहीं, लेकिन कुछ चीज हो गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या हुआ। जैसे गूगल असिस्टेंट की डिवाइस है, इसमें एक चीज है वॉइस मैच। वो जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपसे वॉइस आपकी ना बोलता है कि यार आप सेट अ टाइमर, और ऐसे करके वो आपकी आवाज को समझ लेता है, याद कर लेता है। तो अगर मैं इससे बात करता हूं तो ये मैं अगर पूछूंगा इससे, हे गूगल डू यू नो माय नेम, Your name is Malik. इसको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, मेरे घर में जो दूसरे लोग हैं अगर वो इससे बोलेंगे ना कि व्हाट इज माय नेम, तो ये उनको उनका नाम बताएगा, ठीक है। जाहिर है वो एक ही वाईफाई के नेटवर्क में और वो ऐड हुए हैं सारे लोग इस गूगल असिस्टेंट में, तो अगर वो पूछेंगे ना तो वो उनको उनका नाम बताएगा, और बैक टू बैक, ठीक है, ये बैक टू बैक हो रहा होता है। अच्छा, मैं अगर पूछूंगा कि मेरे पास कोई रिमाइंडर है, तो वो मुझे मेरे अकाउंट से देख के रिमाइंडर बताएगा। कोई और पूछेगा तो उसके अकाउंट से रिमाइंडर देख के बताएगा। किसी ऐसे बंदे ने अगर पूछा जो मेहमान आया हुआ है, जिसकी आवाज समझता नहीं है ये, तो उसको वो बोलेगा कि आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो आप ना या तो ऐड नहीं हो, या तो कोई मसला हो गया, तो आप देख लो जाके ऐप खोल के। तो ये समझता है इस चीज को। अच्छा, लेकिन स्टिल अगर मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूं बैक वक्त, तो उसमें 2 लोग एक साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत नहीं है, सही स्टेटमेंट है जो बुक में लिखी हुई है। अच्छा, एज एप्लीकेशन डेवलपर यू विल हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर सेज, यू वॉन्ट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर व्हाट यूजर सेज। कह रहे हैं कि आप जो डेवलपर हैं, आपने क्योंकि कोडिंग जहां पे लिखी हुई है वहां से रिस्पॉन्सेस जो भेजते हैं वो तो आप भेजते हैं, तो आपका उस पर पूरा कंट्रोल है कि आप उसमें कुछ भी लिख के भेज दें। लेकिन यूजर क्या बोलेगा ना, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि यूजर तो कुछ भी बोलेगा आके, ठीक है। अच्छा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अभी बताएंगे क्या करते हैं। अच्छा, I want to correct a common misunderstanding right here. A VUI is a conversational interface, but not all conversational interfaces are the same. कह रहे हैं कि अब ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि VUI जो है ना, वॉइस यूजर इंटरफेस, पहले GUI होता था, अब VUI आ चुका है। वो कह रहा है कि जितने भी VUI है ना वो कन्वर्सेशनल तो हैं, लेकिन सारे कन्वर्सेशनल जो है वो वॉइस नहीं है। अच्छा, कैसे? Just we never say that desktop and mobile application should have a same GUI. कह रहे हैं कि आप इस तरह से सोचें ना कि डेस्कटॉप की एप्लीकेशन जो बनती है उसकी तो UI डेस्कटॉप के हिसाब से होती है, मोबाइल की मोबाइल के हिसाब से होती है। तो हम ये कभी नहीं कहते कि दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। तो ये भी 2 अलग अलग है, एक कन्वर्सेशनल इंटरफेस है और एक वॉइस इंटरफेस है। अच्छा, मिसाल के तौर पे कन्वर्सेशनल कौन सा है? जैसे अगर मैं फेसबुक मैसेंजर पे किसी चैटबॉट से बात कर रहा हूं तो वो कन्वर्सेशनल इंटरफेस तो है, लेकिन वो वॉइस इंटरफेस नहीं है, उसमें मैं बोल नहीं सकता, बोल के बात नहीं कर सकता,
ठीक है। अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर मैं अलेक्सा की मोबाइल ऐप से अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या है, ये कन्वर्सेशनल भी है और ये वॉइस भी है, क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। मैं कीबोर्ड से लिख भी सकता हूं और बोल भी सकता हूं, बोल के भी बात कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास जो ये गूगल असिस्टेंट की डिवाइस पड़ी हुई है, ये गूगल असिस्टेंट की डिवाइस जो है ये वॉइस इंटरफेस है, ये कन्वर्सेशनल इंटरफेस नहीं है। मतलब कन्वर्सेशन तो हो रही है लेकिन वॉइस में हो रही है, मैं लिख के इसको बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसने ये वाली यहाँ पे जो बात लिखी है ना कि a VUI is a conversational interface but not all conversational interfaces are the same। तो ये conversational interfaces भी अलग अलग हैं, कुछ में दोनों ऑप्शन है, बोल के भी और लिख के भी, कुछ में सिर्फ लिख के, कुछ में सिर्फ बोल के, तो ये अलग अलग हैं। तो इसको भी समझना पड़ेगा कि ये सारे एक तरह से नहीं होंगे, थोड़े थोड़े अलग होंगे। सर कन्वर्सेशनल इंटरफेस मतलब चैटबॉट, कन्वर्सेशनल यानी चैट की ऐप कोई भी, कि जहां पे बातचीत हो रही हो। जैसे अभी ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूं, ठीक है, आपसे। जैसे आपने पूछा कि सर ये क्या होता है, तो मैंने आपको जवाब दिया, ठीक है। फिर आप कुछ पूछेंगे तो मैं दोबारा जवाब, तो ये कन्वर्सेशन चल रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कन्वर्सेशन बोल के हो रही है। अभी हमारे केस में ये बोल के हो रही है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बोल के हो। कुछ केसेस में ये जो है वो लिख के हो रही है। ओके जी सर, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तमाम कन्वर्सेशनल इंटरफेस VUI नहीं है। अच्छा, हमारा यहाँ जो टॉपिक है इस क्लास में वो स्पेशली क्या है, वो VUI है, वॉइस यूजर इंटरफेस। अलेक्सा प्राइमरी जो उसका है इनपुट। अच्छा जी, अच्छा, अब ये हमने मोटी मोटी बातें पढ़ ली फंडामेंटल की। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि वो वाला जो प्रिंसिपल है। अच्छा, एक यहाँ पे छोटी सी बात और भी है, वो भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट तो नहीं पढ़ते हम, वैसे ही वर्बली कर लेते हैं। इसने ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है कि टेक्स्ट में और वॉइस में डिफरेंस क्या है। कह रहे हैं कि टेक्स्ट में और वॉइस में डिफरेंस बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। वो अपोजिट ही नहीं, आसमान जमीन का डिफरेंस है, बहुत बहुत फर्क है। आप इमेजिन करें कि किसी बंदे से आप टेक्स्ट में बात कर रहे हो, SMS पे या व्हाट्सएप में आप लिख के बात कर रहे हो, तो आप बिल्कुल ही मुख्तलिफ वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज आपने रियलाइज नहीं की तो प्लीज कीजिएगा कि आप बिल्कुल अलग वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं। और जब आप किसी बंदे से कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल अलग वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ऐसा कैसे होता है, मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, तो मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि हाँ भाई किधर हो, तो मैं उसको ना ये नहीं लिखूंगा कि यार अभी तो मैं घर पे हूं, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा होम, सही है। या बहुत ज्यादा अगर मैंने लंबा लिख दिया तो मैं लिखूंगा I am home ठीक है। या मैं बिल्कुल अगर मेरा मूड शॉर्ट बिल्कुल लिखने का है तो मैं लिखूंगा घर, GHR, घर, बस शॉर्ट सा जवाब दूंगा मैं। अच्छा, फिर मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा कि भाई क्या हुआ, मैं लिखूंगा घर और फिर मैं क्वेश्चन मार्क डाल के एंटर करूंगा अगले मैसेज में। 2 मैसेज करूंगा मैं कि भाई क्या सीन है, क्यों पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा कि यार चलते हैं कहीं, ठीक है, ये लिख दिया उसने, बैठते हैं। कहता है ना जाकिर खान कि भाई कोई भी मसला हो दोस्तों में तो चल आजा बैठते हैं, तो वो सामने से मैं कहता है कि चल आजा बैठते हैं, तो फिर मैं उसको पूछूंगा कहाँ, सही है। मैं क्या लिख रहा हूं, KAHAN, कहाँ, या वेयर, एंटर, 1 वर्ड में बात हो रही है, समझ रहे हो। अच्छा, फिर उसने कहा कि कोई भी जगह का नाम बता दिया जहां हम अक्सर बैठते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट है या जो भी है। मिसाल के उसमें कहा यार 99 पे बैठते हैं, आ जाओ, 99 एक रेस्टोरेंट, वहां बैठते हैं। तो या कोई उसने बता दिया कि यार 5 नंबर पे आ जाओ, या फला चौक पे आ जाओ, या फला चाय की शॉप में आ जाओ। एक उसने वर्ड लिखा उस चाय की शॉप का नाम, मैंने कहा ओके, ETA 10 मिनट्स लिख के एंटर कर दिया। अब ये हो रही है मेरी SMS पे लिख के टाइप करके बात हो रही है। अच्छा, अब ऑन अदर हैंड मेरे पास उसी दोस्त की कॉल आई है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा हेलो भाई सलील, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, ठीक है, लंबी हो रही है बात देखो। फिर मैं कहूंगा और भाई सलील क्या रिपोर्ट है, सलील ने कहा भाई फला जगह ये हो रहा है, तो लंबी लंबी बातें होंगी, ठीक है।
कहेगा भाई अभी कहाँ पर हो, मैं कहूँगा यार बस अभी अभी तो आया हूँ मैं, फौरन अभी आके मैंने खाना खाया है और बस बैठा हुआ हूँ अभी ऐसे ही। ठीक है, मैंने मैसेज पे सिर्फ लिखा था GHR घर होम, और यहाँ पे मैं पूरा बता रहा हूँ कि यार अभी अभी मैं फला जगह से आया हूँ, मैंने खाना खाया है और मैं बैठा हुआ हूँ, फ्री हूँ अभी। कन्वर्सेशन में वॉइस में लंबी लंबी बातें हो रही हैं। फिर उसने पूछा और भाई अभी कहीं जाने का मूड है क्या, मैं कहूँगा हाँ यार बैठते हैं कहीं देखते हैं। तो फिर वो कहेगा यार कहाँ बैठा जाए, तो सजेशन होगी एक दो आपस में कि यार वहां चलते हैं, मैं कहूँगा नहीं यार वहां नहीं, यहाँ चलते हैं। फिर किसी एक पे डन होगा, चलो यार ठीक है आता हूँ मैं फिर। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल जुमले ही अलग हैं भाई, वॉइस में और टेक्स्ट में बिल्कुल कन्वर्सेशन की कहानी उल्टी है। एक में बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बात हो रही है, वोकैबुलरी बिल्कुल अलग इस्तेमाल हो रही है, एक के अंदर जुमले बिल्कुल अलग हैं, लंबे लंबे जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं और वोकैबुलरी बिल्कुल अलग इस्तेमाल हो रही है। तो ये फर्क है। तो जब भी हम कन्वर्सेशनल इंटरफेस पे काम करते हैं, तो अगर वो वॉइस वाला इंटरफेस है तो यूजर उसमें आके वॉइस में मुख्तलिफ तरह से बोलता है आगे, और टेक्स्ट में मुख्तलिफ तरह से बोलता है, और वो सामने से एक्सपेक्ट भी जो करता है ना रिस्पॉन्सेज, वो थोड़े मुख्तलिफ करता है दोनों केसेस में। मिसाल के तौर पे अगर मैं मैसेज पे किसी से बात कर रहा हूं, अगर टेक्स्ट मैसेज पे मैं किसी से बात कर रहा हूं और उसने मुझे 10-12 लाइनों का ना पूरा मैसेज लिख के भेजा, तो मैं वो मैसेज नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मुझे पता है मैं नहीं पढ़ूंगा और कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि 10-12 लाइनों का लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ऑन अदर हैंड मैं उसको क्या करूंगा, 10-12 लाइनों का जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा ना, मैं फौरन बटन प्रेस करूंगा, मैं कहूंगा भाई क्या मजमून लिखा है वॉइस में बताओ। समझ रहे हो? तो ये सामने से एक्सपेक्ट भी बंदा कर रहा होता है कि छोटे छोटे रिप्लाई हैं, शॉर्ट शॉर्ट, बहुत लंबे लंबे रिप्लाई उसको नहीं समझ में आएंगे। अच्छा, ऑन अदर हैंड जो बोल के जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उसमें अगर आप थोड़ी लंबी बात भी कर दें तो उसको फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी लंबी बात कर रहा है। तो जो यूजर बोलेगा और जो यूजर रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा होगा, वो दोनों मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, ये बात सब लोगों को समझ आई जो मैंने अभी आखिरी वाली बात की? काफी देर से असल में मैं ही बोलता जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मैंने हुआ आपसे भी इंटरेक्शन ले लूं। जी जी समझ आए। अच्छा, गुड यार। कोई अपना थॉट देना चाहेगा जो हमने इतनी सारी बात की? कोई किसी का कोई ओपिनियन हो तो प्लीज, ताकि थोड़ा मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी बोलें, कोई भी आप में से बोल सकता है। सर आपने जो बात की कि थोड़ा वक्त जब गुजर जाएगा, यानी एलेक्सा या इस तरह की वॉइस एप्स में तरक्की हो जाएगी, तो डिजाइनर अलग होगा और कोडर अलग होगा, तो ये तो इतना बड़ा काम नहीं है, तो इसमें भी ऐसा मुमकिन है? मतलब कि ऐसा लगता तो नहीं है कि, क्योंकि इतना बड़ा, जैसे कि प्रोग्रामिंग जो हम दूसरी वेबसाइट की करते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे कोड हमें लिखने होते हैं, इसमें काफी कुछ तो हमें उसमें एक इंटरफेस बना हुआ मिल गया, उसमें से पुश कर लेते हैं हम, इंटेंट्स वगैरह बटन दबाकर हम बना लेते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा ध्यान में था कि इसमें इतनी डिजाइनर अलग हो, इस चीज की तो जरूरत शायद नहीं होगी। नहीं, मगर किस तरह का जुमला बोला जाए, क्या चीज पहले हो क्या चीज बाद में हो, तो पूरा फ्लो होगा एप्लीकेशन का, बंदा बोलेगा फिर अगले इंटेंट पे, तो इंटेंट कैसे होने चाहिए, क्या नाम होना चाहिए इंटेंट का, उसमें किस सही। तरह से यूजर को एंगेज करना चाहिए उसमें। तो क्योंकि देखें, आप इसको इस तरह समझे, रेडियो का एक प्रोग्राम है, अगर आपको रेडियो के प्रोग्राम पे बिठा दिया जाए तो जाहिर है अगर आपको डायरेक्ट बिठा दिए थे तो शायद आप उस तरह ना बोल पाए। ठीक है, तो एक एक प्रॉपर वे होता है, उसकी स्क्रिप्ट को डिजाइन किया जाता है। जो रेडियो के प्रोग्राम होते हैं उनको स्क्रिप्ट मिलती है जी सर। बाकायदा, वो स्क्रिप्ट बोलते हैं वो। ठीक है, इसी तरह जो मॉर्निंग शो होते हैं आपने देखे होंगे बहुत सारे टॉक जी जी शो, बिल्कुल। तो उसमें भी जो आपका जो होता है ना होस्ट, तो वो स्क्रिप्टेड बोल रहा होता है, स्क्रिप्ट होता है वो। कॉमेडी शोज जी जो होते हैं, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आपने देखा होगा, वो स्क्रिप्ट होती है पूरी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब बोलता जा रहा है बंदा, बहुत सारी अपनी बातें भी कर जाता है वो, क्योंकि वो थोड़ा मतलब प्रो है वो पप्पा है सारा कॉमेडी का। लेकिन जाहिर है वो बेसिक जो बातें कर रहा होता है वो स्क्रिप्टेड होती है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट लिखने वाले दूसरे लोग होते हैं और वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखने के एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली तो वो बातें कर रहा होता है, कुछ बातें वो जाहिर अपनी भी कर जाता है बीच में, क्योंकि वो कॉमेडी इतने सालों से कर रहा है और उसका अपना भी कॉमेडी का एक सेंस है। इसी तरह जो बहुत सारे और भी दूसरे आप शोबे देखें, जो वेबसाइट के ऊपर जो डेटा लिखा हुआ होता है, मिसाल के तौर पे आप डेल की वेबसाइट पे गए, उसमें उन्होंने जो कंटेंट लिखा हुआ है डेल की वेबसाइट पे, वो है तो डेल के लैपटॉप के बारे में,
असूलन तो ये होना चाहिए इंजीनियर को बोले कि भाई तुम लिखो ये, लेकिन इंजीनियर को आता ही नहीं लिखना। इंजीनियर स्पेसिफिकेशन सारी बता देगा, ये हो जाता है, ये कर लेता है, ये लैपटॉप ये तीर मार लेता है, वो तीर मार लेता है, लेकिन जैसे ही उसको बोलेंगे ना भाई लिखो इसको, वो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि लिखना उसका काम नहीं है। सही है। तो इसी तरीके से जो डेवलपर होता है ना, अगर डेवलपर को हम ये बोल देना कि भाई डिजाइन भी तू ही कर और बना भी तू ही, तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली इसमें ऐसा है कि अभी डिजाइनर और डेवलपर जो है ना वो दोनों एक ही लोग हैं, वो अलग अलग नहीं है। अच्छा, हुजैफा शेख, वॉइस कमांड से हम जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं। अभी हम यही तो कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं कि व्हाट्स द वेदर, तो जैसे ही हम बोलते हैं ना व्हाट्स द वेदर, तो पीछे क्या होता है, एक एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जाती है, तो कोई भी फंक्शन कॉल करा दो उसके अगेंस्ट। सही है। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं जनाब और हम चलते हैं अपने जो है ना चैप्टर 3 के अगले उसकी तरफ, जो है द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है? कह रहे हैं कि द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल डिस्क्राइब्स द फीचर दैट कंट्रीब्यूट्स टू एन एफिशिएंट कन्वर्सेशन। ये कोई फिलोसोफर है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिंग्विस्टिक फिलोसोफर पॉल ग्रीस as he discussed the assumptions we bring to the conversation that allow them to flow without much trouble. He outlined this principle as involve the 4 maxim of quality, quantity, relation and manner. ये पहली बार जो है ना, ये जो इसका तसव्वुर पेश किया कि यार बातों में भी कुछ चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखने से ना बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। तो वो इन्होंने सबसे पहली बार किया। ये क्या थे? लिंग्विस्टिक के फिलोसोफर थे ये। लिंग्विस्टिक क्या होती है? लिसानियात, जिसको अगर हम उर्दू में कहेंगे ना तो लिसानियात का इल्म जो होता है उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। जैसे बायोलॉजी जो होता है वो मतलब जो क्या कहते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी होता है। ठीक है। जो केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री होता है। तो जो जुबानों का इल्म होता है उन लोगों को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, लिसानियात के जो एक्सपर्ट हैं। मिसाल के तौर पे जो उर्दू जो जुबान है हम जिसमें बात कर रहे हैं, या हिंदी है, तो इसको भी तो किसी ना किसी ने बनाया होगा। अच्छा, तो वो जो लोग बनाते हैं वो लिंग्विस्टिक के लोगों का काम होता है। फिर इस मनातिक जी दोस्त सर, मनातिक कहलें यानी मंतिक से ताल्लुक रखने वाले? नहीं, जुबानें जो, खैर जुबानें तो ये बनाई तो नहीं गई हैं, ये जुबान तो खुद ही बन जाती है जी, वो तो इल्हाम ही है। सर मेरा कहने का मकसद ये, जैसे कि आपने लिंग्विस्टिक का तर्जुमा मेरे ख्याल में मनातिक होना ज्यादा बेहतर रहेगा। कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब कैसे बोलना है, ये चीज मंतिक में आती है। तो नहीं, वो तो लॉजिक्स है। वो मंतिक जो, वो तो लॉजिक्स है। ये लिसानियात जो है ना कि नहीं, ये वो वाली चीज नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना है। ये असल में जुबान में कौन से लफ्ज, अब मिसाल के तौर पे 89 जो है, 89 एक अंग्रेजी में एक नंबर है, उसको 89 कहते हैं। अब उर्दू में इसको क्या बोलेंगे? कोई नाम तो रखना पड़ेगा ना भाई, तो क्या बोलेंगे बताओ? तो ये लिंग्विस्टिक का प्रोफेसर बताएगा कि इसका क्या नाम है। और इसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर पे उर्दू के अंदर जो मैंने अभी तक सुना है, जो नंबर लाख है, ठीक है, करोड़ है, उसके बाद क्या है? अरब, उसके बाद है खरब, और उसके आगे बता सकता है कोई? सुना नहीं है सर। उसके आगे मैंने भी नहीं सुना। ठीक है। खरब के आगे मैंने भी नहीं सुना कि अरब के बाद खरब होता है। उसके आगे फिर वो इंग्लिश वाले ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे ये जीरो बढ़ते जाते हैं ना, तो वो उसके अलग अलग नाम है। आपके इल्म में इजाफा करूं, ये जो गूगल जो है ना नाम, जब ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत दे रहा हूं तो, अगर जो 1 के आगे जो जीरो है ना जितने भी, वो 100 जीरो जब लग जाते हैं ना, 100 जीरो, तो उस नंबर को हम कहते हैं गूगल। जैसे ना मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो ऐसे ये गूगल है। तो ये वो चीज है कि 100। मुझे तो ये कभी मैंने सुना नहीं है, क्योंकि मैंने ये मार्केटिंग के क्लास में सुना था कि गूगल का जो लफ्ज है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बात इस हवाले से चल रही थी कि अगर आप कंपनी शुरू कर रहे हो तो नाम के लिए ज्यादा वक्त नहीं जाया करो, क्योंकि गूगल जैसे आपने देखा है कि लाइक नाम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज ब्रांड बन चुका है। हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं कि भाई गूगल कर लो। हाँ, नहीं, बट ये एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं
क्या उसको बोलते हैं वो, इनमें एक नंबर है बहरहाल, ये नंबर ना आम जुबानों में तो यूज नहीं होता, लेकिन चूंकि लाइट ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो उनमें ये इस्तेमाल होता है। मोस्ट प्रोबेबली वो गूगल के बनने You के are correct. रखा गया It's होगा, it's मोस्ट it's प्रोबेबली। Google. It's GOOGOL. ओ अच्छा, स्पेलिंग उसकी अलग है, ये मुझे पता नहीं था, ये थैंक यू सो मच बताने के लिए। 10 raised to 100 essentially, मतलब हाँ 10 square 100 होता है, वैसे 10 raised to 100. हाँ, मतलब 100 जीरो लग जाते हैं, जब 5 जीरो होते हैं तो लाख होता है, तो 100 जीरो में वो गूगल हो जाता है। तो अब ये जो स्पेलिंग आपने बताई, थैंक यू सो मच, तो अब ये जो 100 जीरो वाला नंबर है, इसका उर्दू में क्या नाम रखा जाए? कोई नाम तो रखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि है ही नहीं कोई नाम। तो ये नाम जो रखेगा ये लिंग्विस्टिक का प्रोफेसर रखेगा। तो ये लिसानियात के माहिर लिसानियात कहते हैं उसको, ये नई जुबानें तख्लीक भी करते हैं, और जो पुरानी एंशंट लैंग्वेजेस हैं उनको क्रैक करने की भी कोशिश करते हैं। ये लिसानियात वालों का काम है कि भाई वो अब आपको टैबलेट मिला है, हजारों साल पुराना टैबलेट है, अब उस पर कोई जुबान लिखी हुई है, अभी वो क्या जुबान है ये पता नहीं है किसी को, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी लिंग्विस्टिक की ना स्किल को इस्तेमाल करते हैं। उनकी एक पढ़ाई है, जाहिर है, जैसे हमारा ग्रेजुएशन होता है उनके पास भी है, तो वो अपनी लिंग्विस्टिक की अकल को इस्तेमाल करते हुए उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सुमेरियन टेक्स्ट हैं और काफी एंशिएंट टेक्स्ट जो हैं, ये फॉर श्योर तो कोई नहीं कह सकता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन लिंग्विस्टिक के लोगों ने काफी हद तक उसको क्रैक कर लिया कि ये भाई इसमें ये बातें लिखी हुई, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन लगा लिया। तो ये जरा सी बात हो गई कि भाई लिंग्विस्टिक का प्रोफेसर होता कौन है। तो ये तो इन्होंने बताया कि भाई 4 क्वालिटीज, 4 बातें अगर किसी भी बंदे की गुफ्तगू में हो, कन्वर्सेशन में हो, तो वो कन्वर्सेशन जो है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और वो कन्वर्सेशन चलती रहती है, लंबे टाइम तक चलती है वो कन्वर्सेशन, मतलब ज्यादा मार्केट में पसंद की जाती है। नंबर 1 है क्वांटिटी, से इनफ बट नॉट टू मच। आपको ना इनफ बोलना है, मतलब जितने बोलने की जरूरत है ना उतना तो आपको लाजमी बोलना है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नहीं बोलना, उतना ही बोलना है। अच्छा, फिर है नंबर 2 क्वालिटी, से द ट्रूथ, ठीक है, से द ट्रूथ। अब ये ट्रूथ का, अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो नीचे डिस्कस करेंगे कि ये ट्रूथ का क्या मतलब है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने पूछा कि भाई व्हाट्स द वेदर, तो वो मुझे बताया भाई कि वो ये वेदर होगा, ठीक है, सच मुझे भरोसा हो कि इसने सही बताया है, ठीक है। तो ये वाली बात है इसमें। अच्छा, या जैसे अभी आप मुझसे जो मेरी गुफ्तगू बैठ के सुन रहे हैं, तो इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ये ट्रूथ हो, ठीक है, कुछ ऐसी बात हो जो आप सुनना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसी क्वालिटी हो इसके अंदर जब भी आप सुनना चाहेंगे, तो ट्रूथ होना चाहिए। मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें जो है मैं बगैर रेफरेंस के कर रहा हूँ, ठीक है, वो लेकिन वो भी आप मान रहे हैं क्योंकि आपको ये भरोसा है कि ये भाई सही बता रहा है बात बंदा, ठीक है। तो अच्छा, अगला है फिर रिलेशन, से समथिंग दैट इज रेलिवेंट टू द कन्वर्सेशन। बिल्कुल इररेलेवेंट बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक रेलिवेंट बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने खाना ऑर्डर किया, तो साथ में सामने से वेटर क्या पूछेगा कि भाई आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई वो पूछेगा कोल्ड ड्रिंक चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब खाना ऑर्डर हुआ है, अच्छा इसी तरीके से अगर आप कहीं पर गए हैं और शादी में बैठे हुए आप, तो वहां पे शायद आपसे कन्वर्सेशन में कोई पूछ ले कि यार आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, तो वो आप एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो वहां पे कन्वर्सेशन में तो ये रिलेशन होना चाहिए कोई ना कोई। उसके बाद मैनर्स होने चाहिए, आपकी बातों में ना कुछ मैनर्स होने चाहिए। से इट क्लियरली, कि आप ना तो बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रहे हो कि सामने वाले को बात ही समझ में ना आए, ना बहुत स्लो बोल रहे हो कि सामने वाला बोले यार सुबह पनवेल निकलना है जल्दी बोलो और ना तो आपका ना ऐसे एक्सेंट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसको समझ ना पाए, ठीक है, एक्सेंट भी ऐसा हो कि समझ में आए। अच्छा, फिर ऑडियंस के मुताबिक, ऑडियंस के हिसाब से मैनर्स डिपेंड करता है। अच्छा, क्वांटिटी की तो बात समझ में आई गई है, ये तो कोई मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी का केस ये है ना, जो क्योंकि ये जो हमारे मास कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है, जो हमारे यहाँ एंकर्स होते हैं, जो रेडियो पे बैठने वाले लोग होते हैं, जो अखबार में लिखने वाले सहाफी होते हैं, उनकी जो पढ़ाई होती है मास कम्युनिकेशन, तो उसमें भी असल में ना ये बात बताई जाती है, ये वाली बात कि क्वांटिटी,
कि आप अगर कोई शो देख रहे हैं ना, टॉक शो, वो लंबी लंबी बातें करे, उसका कोई मकसद ही ना हो बात का, उससे कोई रिजल्ट ही ना निकल रहा हो, तो आप ना बोर हो जाते हैं कि यार क्या लंबी लंबी पका रहा है, ठीक है ना, हमारे स्लैंग में उसको बोलते हैं यार ये पका रहा है बिला वजह। तो ये क्वांटिटी ना आपकी उतनी होनी चाहिए जितनी की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर होगी ना तो बंदा बोलेगा यार ये पका रहा है। अच्छा, फिर एक तो चलो प्रोग्राम है ना, उसमें बंदे ने फौरन बटन दबाया, चैनल चेंज दूसरा। लेकिन आपकी कोई अलेक्सा की ऐप से बात कर रहा है, आपने उसको उसने आपसे पूछा कि भाई व्हाट्स द टेम्परेचर। अब आपने उसको ना टेम्परेचर तो बताया, आपने कहा ह्यूमिडिटी इतनी है, विंड इतनी चल रही है, विंड की डायरेक्शन ये है, और रात को इतना हो जाएगा, दिन को इतना हो जाएगा, लंबी कर दिया आपने बहुत। तो आपका ना यूजर उससे तंग होगा, बोलेगा यार ये क्या बकवास है कि यार ये इतनी लंबी कर रहा है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इतनी लंबी रिस्पॉन्स को सुने। तो जो वो बोल रहा है ना बंदा, वो सिर्फ उसको उस बात का जवाब दें और ठंडे हो जाएं, मतलब बंद कर दें अपनी बात को, ठीक है, उतना ही रखें आप। अगर आप हर क्वेश्चन के आंसर में अगर आप 15-15 सेकंड का आगे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, असल में 15 सेकंड जाया कर रहे हैं एक बंदे का। और जितने लोग, अगर करोड़ों लोग आपकी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप करोड़ों सेकंड उनके आप जाया कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब हम वॉइस एप्लीकेशन भी बनाते हैं, तो हम रिस्पॉन्स कोशिश करते हैं कि गुड इनफ हो क्वांटिटीज की, ठीक है, बिल्कुल ही छोटा ना हो। मिसाल के तौर पे बिल्कुल छोटा होना भी मसला है। अगर बंदे ने पूछा व्हाट्स द टेम्परेचर, सामने से बोलूं 22, ठीक है ना, तो ये बहुत शॉर्ट हो गया। एटलीस्ट उसको बोलना पड़ेगा कि इट्स 20 सेंटीग्रेड, एटलीस्ट इतना बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन कराची लगा दूं तो ज्यादा अच्छा है, ताकि उसको पता भी चल जाए अच्छा कराची में हूं तो कराची का ही बता रहा है मुझे, तो काफी है इतना, ठीक है। अच्छा, अगर साथ में उसको ये बता दिया जाए रात को मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा होने वाला है टेम्परेचर, तो रात का भी बता दूंगा यार रात को ज्यादा होने वाला है, ठीक है, गुड इनफ। लेकिन अगर रात को बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला तो रात का भी ना बताऊं तो सही है। तो ये हो गई। बहुत लंबी तो वैसे ही नहीं करनी, बहुत लंबी करने से आप क्या होगा, अगर 1 करोड़ लोग आपकी वो ऐप यूज कर रहे हैं, तो आपने 1 करोड़ लोगों के अगर एक एक सेकंड भी जाया किया ना, तो 1 करोड़ सेकंड आपने जाया कर दिया। तो ये अब समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं भाई। अब क्वालिटी। एक सवाल यहाँ पे। जी दोस्त। सो ये तो पता है कि आपका कन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस अच्छा रहने के लिए आप टू द पॉइंट जवाब देते हैं, जहां पे नेसेसरी है वहां पे। एंटरटेनमेंट के जगह पे थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन क्या ये मायने रखना, लाइक यू नो, सो व्हेन वी आर डूइंग फॉर वेब, वी आर थिंकिंग अबाउट द साइज ऑफ योर पैकेज, राइट? तो वैसे इसका क्या लाइक यू नो पैरामीटर ऐसा देखना पड़ता है कि भाई इससे हमारा लाइक यू नो स्किल विल बिकम एक्सट्रीमली कॉस्टली as we start using it? ये इस मामले में भी इसका है कि लाइक यू नो द अमाउंट ऑफ सेकंड्स यू यूज और समथिंग, इज इट लाइक दैट? नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है मे बी फ्यूचर में ये कर दें, लेकिन अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ। ओके ओके। अलेक्सा में ना आप जितना भी लंबा रिस्पांस दें, आपको कोई क्योंकि बिल्कुल ही फ्री है अभी, तो अलेक्सा पे ऐप बनाना बिल्कुल ही फ्री है, कोई पैसे नहीं है उसका। ये जो भी आपकी आवाज को कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में और टेक्स्ट से वापस कन्वर्ट करते हैं वॉइस में, तो इसके पैसे चार्ज कर रहे हैं गूगल वाले, और दूसरी इनकी खुद की जो एपीआईज हैं उसके पैसे हैं, अच्छे खासे कॉस्टली है वो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री दे रहे हैं ये, मे भी अपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए, लेकिन आगे ये लगा दें इस चीज को। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक इसमें आपका सवाल और भी निकलता है जो मेरे जहन में आ गया, मैंने कहा उसका भी डिस्कस कर लें, कि क्या अगर मैं बहुत लंबा रिस्पॉन्स भेजता हूं तो क्या वो रिस्पॉन्स आने में टाइम ज्यादा लगेगा? इसका जवाब है नहीं, उसका रिस्पॉन्स आने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि इसमें ना स्ट्रीम होता है, यहां से जब मैं बोलता हूं तो ऑडियो स्ट्रीम होके जाता है, और रिस्पॉन्स जब आता है ना तो भी वो ऑडियो स्ट्रीम होके आता है, ठीक है, वो ऑडियो स्ट्रीम होता है। तो अगर वो 15 सेकंड की कोई बात है ना, तो वो स्ट्रीमिंग के जरिए आ रही है, जैसे यूट्यूब में वीडियो चलती है, तो वो स्ट्रीमिंग के जरिए आ रही है। तो जितनी भी लंबी वीडियो हो, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो चलना शुरू हो जाती है, और जितने जितने चलती जाती है वो साथ में वो आगे का डेटा भी आता चला जाता है। सही है, मतलब एसेंशियली एक कनेक्शन बन जाता है क्लाउड के साथ, और क्लाउड से वो डायरेक्ट स्ट्रीम कर रहा होता है, रादर देन कि वो डाउनलोड करके पूरी लेके आए और फिर प्ले करे। सही। हाँ, और अगर कोई MP3 वगैरह भी भेजा गया है रिस्पॉन्स के साथ, तो वो MP3 का URL आ जाता है यहाँ पर, और वो यहाँ आने के बाद उसको प्ले कर देता है, तो वो भी स्ट्रीमिंग
मतलब यहाँ पे आने के बाद स्ट्रीम कर देता है या प्ले करता है, मतलब डाउनलोड करके प्ले करता है? डाउनलोड नहीं करके करता है, क्योंकि HTML5 का जो अभी प्लेयर है वो हाँ। में भी ये है ना कि अगर आपके पास कोई वीडियो खुलती है अगर, तो वो स्ट्रीम हाँ। भी चल रही होती है, मतलब वो अच्छा अच्छा होता तो डाउनलोड का लिंक है, लेकिन क्या होता अच्छा। है वो थोड़ा थोड़ा डाउनलोड जितना हो जाता है ना वो चलाना शुरू कर देता है वहीं से। राइट, लाइक इमीडिएटली बफर करके वो हाँ, immediately। दिखाना शुरू कर देता है। हाँ। सही, थैंक यू। अच्छा, अब हम आ गए क्वालिटी। The maximum of quality says that speaker should avoid saying anything that they know to be false. कि क्वालिटी क्या होती है किसी भी बात की, कि स्पीकर को जब पता हो ना बोलने वाले को कि ये बात सच नहीं है, तो उसको चाहिए वो उसको अवॉइड करे। अच्छा, तो क्वालिटी वाला मैक्सिम जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपको पता है ना कि कोई बात सच नहीं है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो आप उसको बोलने से अवॉइड करें। अच्छा, तो अच्छा कह रहा है कि एनीथिंग फॉर विच दे डोंट हैव प्रॉपर बैकिंग, या कोई भी ऐसी चीज जिसका आपको ना आपको उसका कुछ एविडेंस नहीं पता। मिसाल के तौर पे आप कोई बात कहने जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि है तो वो सच, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, तो वो बात भी आप ना करें। अच्छा, these work in correct in concert to prevent out lies। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना, ये कंप्यूटर और ह्यूमन वाली बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एंकर बैठा हुआ है डेस्क पे और वो बात कर रहा है और हजारों लोग उसको सुन रहे हैं, तो ये वो उस केस की बात हो रही है, क्योंकि ये जब इन्होंने ये बात लिखी थी 4 मैक्सिम्स, उस वक्त तो वॉइस एप्लीकेशन होती भी नहीं थी, ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, या दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो ये उनसे रिलेटेड बात लिखी हुई है। अच्छा, तो you might have a difficult time imagining how the maximum of quality plays into user interface, because user interface don't have agency that they can't lie। कह रहे हैं कि भाई आप शायद आपको लग रहा हो कि ये क्वालिटी वाली बात उसमें कैसे आएगी, मतलब अगर टेम्परेचर बता रहा है तो वो सच ही होगा, वो झूठ तो नहीं हो सकता। बट इंटरफेस लाई रेगुलरली इन अ GUI। कह रहे GUI में तो ये होता है, इंटरफेस कभी कभी झूठ भी बोलता है। दिस लाई हैपेंस व्हेन अ लिंक पॉइंट टू अ इनकरेक्ट URL। कभी आपने किसी URL पे क्लिक किया, वहां से कुछ आपको मिला ही नहीं, 404 आ गया सामने आपके, और विद डार्क पैटर्न्स दैट ट्रिक यूजर्स। मिसाल के तौर पे कुछ वेबसाइट पे क्या होता है कि आपने क्लिक किया किसी बटन के ऊपर, लेकिन वो बटन क्लिक होने से पहले ना ऐड खुल जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डार्क पैटर्न्स, कि यूजर को बताए बगैर ना उसके बिला वजह उसमें ऐड ओपन कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स, खासतौर पे टॉरेंट वगैरह की जो साइट्स हैं, उनमें यही होता है पूरा। मतलब आप टॉरेंट के पेज पे आगे आपको दिख रहा है मूवी सामने, क्लिक करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा, बट क्लिक करते हैं तो ऐड खुलता है पहले, मतलब 3-4 दफा ऐड खुलता है, फिर वो जाके एक्चुअल बटन पे क्लिक होता है। तो ये डार्क पैटर्न्स हैं। अच्छा, a website lies to user when it implies it's an unofficial government website and puts a disclaimer starting otherwise in fine print। ठीक है, कि भाई कोई भी वेबसाइट है अगर वो प्रिटेंड कर रही है कि भाई हम फला कंपनी की वेबसाइट है, लेकिन असल में वो है नहीं। ठीक है, असल में उन्होंने नाम हल्का सा चेंज किया हुआ है कुछ अपने पास, और नीचे डिस्क्लेमर लगाया हुआ है कि भाई हमारा नाम का ना स्पेलिंग अलग है, ठीक है, और हम फला वेबसाइट नहीं है, हम हमारा अपना है ये, इस तरह का। ठीक है, लोग नाम वगैरह कॉपी करते हैं, तो कह रहा है ये लाई होता है, चल रहा है सब कुछ ये। दे विल सर्टेनली बी डार्क पैटर्न्स इन वॉइस एप्लीकेशन। कह रहे हैं कि सूनर और लेटर वॉइस एप्लीकेशन में भी ना इस तरह के डार्क पैटर्न्स आने वाले आएंगे। ऑफ कोर्स नो वन हु इज so upstanding as read this book would knowing implement them, but your skill might still break the maxim if imply that some functionality is possible to still doesn't support it। तो कह रहा है कि भाई अगर इस तरह की कोई भी चीज आप करते हैं ना, तो ये आपका मैक्सिम जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिम आपका खराब हो जाएगा। और उसके अलावा भी उसके मतलब इस तरह की कोई अगर आप पैटर्न आप जानबूझ के खुद भी लगाते हैं अगर, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐप बनाई और आप कह रहे हैं कि इस ऐप में जो क्विज हो रहा है ना, वो क्विज देने के बाद आप इतने पैसे जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो होगा क्या, वो क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होंगे, वो चलते ही रहेंगे। इस तरह की अगर कोई चीज बना रहे हैं आप, तो ये वाला मैक्सिमम आपका खराब हो रहा है, तो वो रिटर्न नहीं आता यूजर आपके पास। रिलेशन, अब रिलेशन की भी बात हम मेरा ख्याल है डिस्कस तो ज्यादा नहीं करेंगे, ये एक बहुत जनरल सी बात है।
कि अगर बंदे ने टेम्परेचर पूछा है ना तो उसको टेम्परेचर ही बताना है आपने, उसको कुछ और नहीं बताना। या मिसाल के तौर पर बंदे ने फूड ऑर्डर किया है तो उसके बाद उससे ये पूछना है कि भाई आपको कुछ एपिटाइजर वगैरह ला दूं या कोई कोल्ड ड्रिंक ला दूं आपको, ये बातें आपने पूछनी है उससे, ठीक है। उसके बाद आपने उससे ये नहीं पूछना कि आपकी शादी हो गई है कि नहीं हो गई। तो ये रेलिवेंसी रहनी चाहिए ताकि ना यूजर बना रहे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रेलिवेंसी का एक और भी चक्कर है जो वॉइस एप्लीकेशन में जिसका ख्याल रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर करेक्ट मूड जो है ना वो इस मैक्सिम के अंदर जाता है। अच्छा, अगर मैं एक वॉइस एप्लीकेशन बना रहा हूं जो एक स्टूडेंट इस्तेमाल करेगा और उसका रिजल्ट उसमें अनाउंस होगा, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट उसमें अगर अनाउंस होगा तो मुझे ना वो रिजल्ट बताते वक्त ना करेक्ट मूड होना चाहिए कि मैं उसको एक्साइटेड होके बताऊं कि यार यू हैव गॉट 70% स्कोर, ठीक है। अच्छा, या मैं उसको ना थोड़ा सा डाउन होके बताऊं कि यार यू आर फेल्ड दिस टाइम, प्लीज ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेंज करके बताऊं, या मैं कोई ऐसा नोट रखूं उसमें। ये सारा हम कर सकते हैं बाय द वे, अभी हमने SSML नहीं पढ़ा, ये सारे नोट्स हम चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे धीमे बोलना है, कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे रुकना है, थोड़ा ब्रेक देना है, ठीक है। कहाँ पे एक्साइटेड होके बोलना है, कहाँ पे थोड़ा सैड होके बोलना है, ठीक है। कहाँ पे जो है वो एनर्जेटिक होके बोलना है, ये सब SSML में चीजें शामिल है। तो मुझे या तो कोई ऐसा नोट रखना पड़ेगा कि जिसमें पास फेल दोनों बोलूं तो चले, मतलब बिल्कुल ही न्यूट्रल रखना पड़ेगा, ठीक है। या अगर किसी के मौत की खबर देनी है मुझे वॉइस एप्लीकेशन के जरिए, हो सकता है कि कल को जो है ना कोई ऐसी ऐप आए जो एक दूसरे को खबरें देती हो कि भाई फला के घर बच्चा पैदा हुआ है, फला के घर जो है वो इंतकाल हो गया, तो मुझे उसमें भी करेक्ट मूड चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई ऐप अगर ऐसी है जिसको बड़ी उम्र के लोग इस्तेमाल करेंगे, वॉइस एप्लीकेशन है उसको बड़ी उम्र के लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आपने वेबसाइट भी देखा होगा, जो बड़ी उम्र के लोग वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं उसमें ज्यादा कलर नहीं होते, ठीक है। क्योंकि ज्यादा कलर देखने से ना थकता है बंदा, मतलब बड़ी उम्र के लोगों को थकन होती है कि यार ये क्या इतने सारे कलर्स हैं, ठीक है। उसको फील नहीं होता लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं वो थक रहा होता है ज्यादा कलर्स देखने से। अच्छा, तो इसी तरह अगर कोई वॉइस एप्लीकेशन है जिसको बड़ी उम्र का कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके अंदर जो बोलने का जो अंदाज होना चाहिए वो थोड़ा मेच्योर होना चाहिए। उसमें वोकैबुलरी थोड़ी जो इस्तेमाल होनी चाहिए वो मेच्योर वोकैबुलरी इस्तेमाल होनी चाहिए, जिससे वो बड़ी उम्र का बंदा ना उसको लगे कि यार मैं किसी अपने उम्र के बंदे से बात कर रहा हूँ, मतलब मैन टू मैन कन्वर्सेशन हो रही है। उसको ऐसा ना लगे कि किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी में खातून से बात कर रहा हूँ, बच्ची से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ना लगे। उसको लगे कि यार मेरी उम्र का, डिपेंड करता है कि क्या ऐप है। अगर डेटिंग ऐप है तो हो सकता है उसको फील दिलाएंगे किसी लड़की से, आप कम उम्र की लड़की से बात कर रहे हैं, फिर वो डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से फिर अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को क्या चाहिए होता है, कार्टून चाहिए होता है, ठीक है। उसको अगर आप बैठे हुए ना मोबाइल फोन लेके, तो छोटा बच्चा आपसे आगे क्या पूछेगा, अंकल आपके मोबाइल में कार्टून आता है? तो आप उसको अगर बोलेंगे ना हाँ, तो वो फिर एकदम एंगेज हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से कार्टून आते हैं, इसमें मोटू पतलू आता है, इसमें ये आता है, ठीक है ना, वो पूरा आपके साथ शुरू हो जाएगा फिर। तो अगर कोई बच्चा अगर बात कर रहा है ना, तो आपने खुद भी नोट किया होगा कि आप उसको जवाब देते हैं थोड़े बच्चों वाले अंदाज में, आप उसको बड़ों की तरह बात नहीं करते, आप उससे, आपको थोड़ा बच्चों की तरह बात करना पड़ता है। तो अगर कोई ऐप ऐसी है जो बच्चा इस्तेमाल करेगा, छोटा बच्चा, तो उसमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी थोड़ा बच्चों की वाली वोकैबुलरी होनी चाहिए। शायद थोड़ा तोतला के जवाब दे रहा हो आपका स्किल उसके अंदर, ठीक है, थोड़ी बच्चों वाली वोकैबुलरी होनी चाहिए। उसमें थोड़े कलर्स होने चाहिए, कलरफुल होना चाहिए अगर वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है तो। फिर उसमें थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कुछ जगहों पे, बच्चों को एक्साइटमेंट वगैरह बड़ी पसंद होती है। तो ये रिलेशन की बात यहाँ पे हमारी हो गई। अच्छा, अब आ गई चौथी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनर। अच्छा, मैनर ये है, द मैक्सिम ऑफ मैनर डायरेक्ट कन्वर्सेशनलिस्ट टू बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड ऑर्डरली। कि बात आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आवाज ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा लाउड, दरमियानी आवाज होनी चाहिए उस सीन के हिसाब से, उस मूड के हिसाब से। अच्छा, स्पेसिफिक बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि मास कम्युनिकेशन वालों को एक बात पढ़ाई जाती है कि आप जब कोई शो करेंगे ना टीवी पे बैठ के, तो आपको लाखों लोग सुनेंगे, तो आपको जुमला ऐसा बोलना है कि वो ना किसी रेस को हर्ट ना करे, किसी रिलीजन को हर्ट ना करे, ठीक है, किसी ट्राइबल वैल्यूज को जो है ना वो डायलेट ना करे, कुछ
किसी खास ग्रुप को वो बात बुरी ना लगे, ये चीजें उनको सिखाई जाती हैं। तो बड़ा वो नपा तुला एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कभी अगर आप कोई सा भी शो निकालें आप रैंडमली, जो भी शो होता है, टॉक शोज होते हैं जो, या कॉमेडी शोज होते हैं, तो उसको आप निकालें तो उसमें एक बड़ा नपा तुला वो जुमला बोलते हैं लोग जो टीवी पे बैठते हैं, जो रेडियो पे बैठते हैं, तो वो भी मैनर में जो है ना लाई कर रहा होता है। अच्छा, तो ये बात हमारे वॉइस एप्लीकेशन में भी इसी तरह से एप्लीकेबल है कि आप वॉइस एप्लीकेशन से जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, तो पता चला कॉमेडी करने के चक्कर में वो किसी खास रेस को वो बात बुरी लग गई, अब वो आपकी ना ऐप को करा देंगे बैन कि भाई, मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया ना, उसमें आपने लिखा है कि ब्लैक, ठीक है, या उसमें आपने लिखा है कि वो, अभी बीच में कौन ये फ्लफी बता रहा था ना कि क्या उसने लिखा था टाइटल में, तो उसकी वीडियो उड़ा दी थी उन्होंने, रेसिस्ट बास्केट, गिफ्ट बास्केट, तो वो उसने रेसिस्ट जो टाइटल में लगाया था ना, उसकी वजह से उन्होंने वो वीडियो उड़ा दी। उन्होंने कहा भाई रेसिस्ट हम वर्ड अलाउ नहीं करते ये वाला, ठीक है। तो आपको इस तरह की वर्ड्स को बचना है इससे कि किसी खास रेस को, किसी खास ग्रुप को उससे बुरा ना लग जाए। अच्छा, फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है ये। Designers try to follow this maxim with GUI by building interactions that are orderly, using language that is clear. An example of these effort is seen in error messages. A 500 status code means nothing to a non-technical visitor. A message such as something went wrong, it's on our end. Try again and send us an email. What's actually happening? How to progress the manner would prefer. ये इसने काफी लंबी बात कर दी है, मैं आपको जरा शॉर्ट करके, क्योंकि हमारे पास टाइम भी जो है ना वो लास्ट में पहुंच रहा है, तो मैं जरा शॉर्ट करके आपको ये बात बताता हूँ कि ये क्या बताना चाह रहा है। अच्छा, कह रहा है कि भाई यूजर को ना क्लियर बताना पड़ता है आपको कि भाई हुआ क्या है। अच्छा, एक तो मैंने ये बात बता दी कि भाई नपा तोला जुमला होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने अगर बोला है कि यार अलेक्सा टर्न ऑफ लाइट, तो वो आपको बोले ठीक है बेटा कर दिया लाइट बंद, सो जाओ, ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये तो बुरा लगेगा बंदे को भाई, ठीक है। वो कोई हाई क्लास का बिजनेसमैन होगा तो उसको भी बुरा ना लगे, और कोई मतलब मिडिल क्लास का बंदा हो उसको भी बुरा ना लगे, ठीक है। कोई मेरे जैसा लड़का हो तो उसको भी बुरा ना लगे, ऐसा जुमला। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात होनी चाहिए क्लियर। क्लियर में ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो इसने भी पैराग्राफ में कहीं ना कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा था इसमें, कि आप ना जब भी यूजर से कोई इनपुट लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने ये बोला है, ठीक है, कि व्हाट्स द वेदर इन कराची, तो डिजाइन के पर्सपेक्टिव से ये बात हो रही है कि मुझे ना भरोसा नहीं है कि मैंने ये कंप्यूटर को जो बोला है ना इसको कराची, इस बेवकूफ को कराची समझ में आया है कि ये मेरे को न्यूयॉर्क का बता रहा है वेदर, ठीक है ना। ये मुझे भरोसा नहीं है, एज अ एंड यूजर किसी को भी ये भरोसा नहीं है कि ये जो कंप्यूटर है ये इतना डफर है, इसको कराची मैंने बोला है, कुछ और ही ना समझाओ कहीं ये, ठीक है। तो आपको जब वेदर बताना है ना पलट के, तो जो इनपुट यूजर से लिया है वो इनपुट उस रिस्पॉन्स में लाजमी शामिल करते हैं। अब तो हम उसको जवाब कैसे देंगे, इट्स 22 डिग्री फ़ारेनहाइट इन कराची, ठीक है। तो कराची का वर्ड मुझे पलट के बोलना है। मिसाल के तौर पे बंदा अगर कोई पूछता है कि गिव मी अ फजीता पिज्जा, ठीक है, तो अब उसको जो मैं रिस्पॉन्स करूंगा ना सामने से, तो उसमें वो फजीता पिज्जा में लाजमी इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि एक एंड यूजर को भरोसा नहीं है कि फजीता इसको समझ में आया है इस बेवकूफ कंप्यूटर को कि नहीं आया। तो मैं उसको क्या बोलूंगा आगे, ओके फजीता पिज्जा, व्हाट साइज, वी हैव स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है। अच्छा, फिर उसने बोला कि यार मीडियम, अच्छा, फिर मैं सामने से पलट के बोलूंगा ओके 1 मीडियम फजीता, ओके, और फिर आगे जो भी सवालात होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बंदे ने बोला है ना वो भी उसको पलट के वो बात बताई जाए, ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि अच्छा भाई ये मैंने जो बोला था वो इसको समझ में आ गया। तो ये एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है बंदे को कि यार जो मैंने बोला है ना इसको समझ आ गया, ठीक। वरना आप उससे पूछते रहेंगे ना, मिसाल के तौर शुरू में आपने बोल दिया कि यार प्लीज गिव मी चिकन फजीता पिज्जा,
ये आपने बोल दिया। अब उसने पूछा भाई व्हाट साइज, अब वो साइज तो बोल रहा होगा मुंह से, लेकिन उसके दिमाग में ना कहीं यार पता नहीं फजीता इसको समझ आया है कि नहीं आया, अभी आखिर में ये मेरा पूरा टाइम जाया करवा दे। सही है, फिर आपने साइज बताया, फिर आपने पलट के पूछा यार कि हाउ मैनी पिज्जा, फिर वो बोलेगा यार अभी मैं बोल तो दूं इसको, पता नहीं इसको फजीता समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो आपको देनी पड़ती है, यूजर को पलट के बोलना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये चीज आगे चल के खत्म हो जाएगी, आगे चल के लोगों को शायद इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि वो जब बोले उनको पता हो कि अच्छा यार ये मेरी बात समझ गए। ठीक है, मिसाल के तौर पे कभी कभी मैं गूगल असिस्टेंट को बोलता हूँ ना, हे गूगल स्टॉप, तो ये बोलता है कि क्या स्टार्ट करना है। हे गूगल स्टॉप। अभी तो नहीं हुआ लेकिन कभी कभी होता है, सॉन्ग चल रहा है कोई, मैं उसको बोलता हूँ स्टॉप, वो बोलता है क्या स्टार्ट करना है, मेरे पास तो कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, स्टार्ट समझता है स्टॉप को, क्योंकि थोड़ा बोलने में कभी कभी मैं स्टॉप ऐसे बोलता हूँ कि वो उसको स्टार्ट समझ में आता है। तो ये चीज को लेकर है। अच्छा, अब हमारा जो अगला है ना VUI प्लानिंग, VUI प्लानिंग जो है ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक फिर हम जो है ना आगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा हमने आज थ्योरी पढ़ी है, कल इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे ताकि हमारा ना थोड़ा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का बैलेंस बना रहे। क्योंकि ये जो बातें हमने की हैं ये बातें आपको लाजमी पता होनी चाहिए एक वॉइस इंटरफेस बनाते हुए। ठीक है, क्योंकि अभी कोई डिजाइनर तो है नहीं जो इन चीजों का ख्याल रख के आपको पूरे डायलॉग्स लिख कर दे दे, आपको जस्ट उसको फीड करना और वो आपका बन जाए चैटबॉट। होना तो यही चाहिए असूलन, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली आप ही डेवलपर हैं, आप ही डिजाइनर हैं, तो इन चीजों का भी ख्याल आप ही को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम अपनी क्लास को रोकते हैं, क्योंकि थोड़ी थ्योरी होती है ना खुश्क हो जाता है, वरना मैं 10-15 मिनट और खींचता क्लास को, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि काफी हो गया आज का। तो प्लीज अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आपसे इजाजत चाहूंगा मैं। तो हम अगली बार एसेंशियली जो पिछले बार हमने किया था उसका आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने जो किया था आई गेस वो तो हमने कंप्लीट कर लिया था, वेदर का रिस्पांस आ तो गया था। नहीं, वेदर के बाद हमने होटल बुकिंग की थी और हमारी बात ये हुई थी कि अब वेदर जो डेटा था वो हमें डेटाबेस में रखवाना था। ऑफ कोर्स उसको हम आगे बढ़ाएंगे, हम उसको डेटाबेस में हमें फीड करना था, याद आ गया मुझे। हाँ, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, वहीं से हम उसको स्टार्ट करेंगे आगे। मुझे ऐसा कहीं फील हुआ कि शायद वो मैंने होटल बुकिंग ना पूरा कर लिया था, बट अभी आपने बिल्कुल सही मुझे याद दिलाया, उसको डेटाबेस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो रह गया था, वहां से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जनाब।